Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ। ये खूबसूरत रात अता हुई हमें एक बार फिर से शुक्र है उस परवरदिगार का जिसकी कब्ज़ाए कुदरत में हमारी जान है, जिसने मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे खड़े हुए इन भिखारियों की दुआओं के कबूल हो जाने के बाद ज़िंदगी के चंद लम्हे और अता किए हैं कि शायद हम अपने फ़र्ज़ सही तरह से निभा पाएँ जो हम नहीं निभा पाते हैं सही तरह। दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, वक्त तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, कोई किसी की खबर गिरी करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को ये होता है कि बस हम किसी तरीके से सेट हो जाएं, सेटल हो जाएं, बाकी लोग जो हमसे जुड़े हैं वो हमसे भीख मांगते रहें, हाथ फैलाते रहें और हम अपना बड़ापन दिखाएं कि हमने अपने माँ बाप, हमने अपने बीवी या शौहर के लिए या औलाद के लिए ये किया। कहीं ना कहीं से अंदर ये चीज़ हमें खा रही होती है, आवाज़ दे रही होती है। तकब्बुर की एक किस्म ये भी होती है कि जब आप किसी को खिला रहे हो तो आपकी गर्दन में एक सरिया सा आ जाता है, कह रहे मैं खिला रही हूँ या खिला रहा हूँ, तुम्हारी औकात क्या, तुम मेरे आगे बोलोगे। और जो हक में बोलने वाले हैं वो इस हक से बोल नहीं पाते हैं कि कहीं ये रोटी देना बंद ना कर दें, क्योंकि हम उसको खालिक समझ रहे हैं, उसको राज़िक समझ रहे हैं। जो प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर है, वो वैसा ही है जैसे आजकल फूड पांडा और तलबात वाले आपके घर पे आके देते हैं। वो खाना उनका नहीं है, वो खाना कहीं और पे ऑर्डर किया गया है, पैसे किसी और को देने। लेकिन ये बीच में मिडिल मैन जो होते हैं ये अपने आप को लिटिल गॉड समझने लगता है, बड़ा मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स हैं तो वो परेशान हैं कि जी हमारी पढ़ाई नहीं ख़त्म होती, ना पढ़ाई मेरी मुकदी है, ना जान मेरी छुटती है, जे फ़ोन में हाथ लावा तो माँ मेरी कुटती है। तो लोगों के अरमान ये हो गए कि भाई हम जाएं किधर, मतलब ज़बरदस्ती हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि बस मुक जाए किसी तरीके से। भाई ये जो भी निज़ाम हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, ज़िंदगी किस जगह है कुछ पता नहीं। एक बीवी अपने शौहर को कहती, मैंने सुना है मरीख पर कोई ज़िंदगी नहीं है, तो शौहर ने कहा मेरी तो ज़मीन पे भी कोई ज़िंदगी नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि ज़मीन तंग हो चुकी है हम पे, कभी हम लोग हर किसी के आगे यस सर करते रहते हैं और जो बहुत करीबी रिश्ते हैं उन्हें सिर्फ नो 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 करते रहते हैं। वैसे एक तहकीक से ये साबित हुआ है कि सबसे ज़्यादा विटामिन जी शौहर हजरात में पाया जाता है। जी आया, जी बताइए, जी हुकुम, अड्डा जी तुसी कर ही ना लाओ। ये सिर्फ जोक्स में ही होता है कि मियाँ जी करते हैं, जी बीवियाँ करती हैं। कभी कभी हम लफ्ज़ों को समझ नहीं पाते हैं सही। किसी ने कहा नंबर 2, लड़की ने कहा तू नंबर 2, तेरा ख़ानदान नंबर 2, तेरी माँ, तेरा बहन, तेरा भरा नंबर 2। उसने कहा बहन मैं आपको कह रहा हूँ नंबर 2 अपना, मैं आपको टेक्स्ट करके मसला बताता हूँ कि पानी क्यों नहीं आ रहा और आप मुझे गालियाँ दे रही। तो कहने वाले में और सुनने वाले में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। देखो ज़िंदगी को हम जितना मुश्किल बना रहे हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी है नहीं। मुश्किल है, ये नहीं है कि एक पीनट है जिसको छीला आपने और खा लिया, ऐसा नहीं है। रब के रास्ते पे चलने वालों के लिए इश्क इम्तहान तो लेगा आपसे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो, आपने कहा कि जी मुझे आपसे मोहब्बत है और अब कोई इम्तहान नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो इश्क जो इम्तहान नहीं लेता वो दिल लगी कही जाती है। कहीं ना कहीं मुसीबतें आती हैं। ये जो हम
नींद को तरसते हैं, चंद ख्वाबों की मेहरबानी है। नींद ना आना ये कुछ सोचे हैं, कुछ ख्वाबों की मेहरबानियां होती हैं जिसकी वजह से हम नींद को तरस जाते हैं। हमारे यहां हर किसी की तरह हम उस रब के निज़ाम को भी लेना शुरू हो गए हैं। हम ये कहते हैं कि यार अल्लाह है, अल्लाह ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो ये हमारा हक है, हम दुनिया में जो भी कुछ अचीव कर रहे हैं ये हमारा हक है। तेरी यादें कमाल करती हैं, मेरा जीना महाल करती है। याद इंसान की जो है वो हमारा जीना महाल कर रही होती है, और याद इलाही हमारे मकसद हयात को आसान कर रही होती है। वो हमें अपने करीब कर रहा होता है, हमारे लिए बड़ी आसानी होती। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हैं और कोई हमारा प्यारा या कोई भी हमारे करीब आके बैठ जाता है, और हम इतने डीप सोच में होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कोई आके बैठा, हम डूबे हुए हैं, और अचानक कहते हैं हेलो, आपके अरे आप कब आए, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं कोई आया, कोई बैठा, वो आपको गौर से देख रहा है, और अगर उसने सदा नहीं दी और वो चला गया और आपको पता ही नहीं कौन आया था कौन गया, और फिर वो आपको बताएगा यार फलां दिन तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो, तो वो कहेगा तुम्हें कैसे पता, वो कहे मुझे तो पता है भाई सब, हालांकि वो वहां आके चला गया। मेरे रब का जो निज़ाम है, जब कभी आप शिद्दत इश्क में होते हो, जिससे प्यार करते हो उस परवरदिगार से, तो वो आपके बहुत करीब मौजूद होता है। हम देख ही नहीं पाते हैं, बल्कि ये पूछ भी नहीं पाते हैं कि आप कब आए। वो मेरे पास से गुजरे तो ये मालूम हुआ जिंदगी यूं भी दबे पांव गुजर जाती है। जिंदगी को ऐसे गुजरने मत देना यार, वरना यकीन करो जाने के बाद भी आप बड़े सोगवार रहोगे, उदास रहोगे। ये कहोगे, देखो जाने के बाद आपका सिस्टम सिर्फ ऑफ होगा ना, लेकिन आपकी सोचें, आपको दर्द भी हो रहा है, आपको सब कुछ हो रहा है। जो गया है वो वापस नहीं आया, लेकिन फकीर यही कहते कब्र का अजाब है, रूहों को तकलीफ दी जा रही होती है, जो किया है उसमें एक तकलीफ है। आलम बरज़ख में भी आप सूली पे टंगे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच की वो सतह ख़त्म नहीं हो जाती। खूब होती है गुफ्तगू तुमसे जब गुफ्तगू नहीं होती। एक गुफ्तगू वो है कि जब बातें कर रहे हो एक दूसरे से बातें होती हैं, एक गुफ्तगू वो होती है जब एक दूसरे से बातें नहीं हो रही होती, तब जो गुफ्तगू है ना वो इश्क इलाही है। वो मकाम है जहां से गुजर के आपने उसकी रस्सी तक पहुंचना है, जिसको वो कहता है कि थाम लो। हर इंसान अपने अपने इमाम के गुरोह में होगा। हर इंसान जो जिसका मानने वाला, जो जिसको इमाम समझता है, वो इसके गुरोह में होगा। अब आमाल नामा दाएं बगल में है या बाएं में, ये है फैसला। बाएं वाले मारे गए, दाएं वाले इधर है। कहा जाता है मेरे परवरदिगार की एक कोटेशन है, एक बात है, एक जुमला है, क्योंकि वो उसकी तहरीर में एक नुक्ते का भी इजाफा या कमी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो मुकम्मल है, वो खुद मुकम्मल है, तो उसकी हर चीज़ मुकम्मल है। वो ये कहता है जो इस कायनात में मैंने गूंगे बहरे भेजे हैं ना, वो रोज़े हशर भी गूंगे बहरे रहेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो फिजिकली जिनको दिखाई नहीं देता नाबीना है, या जिनको सुनाई नहीं देता, ये उनका जिक्र नहीं कर रहा, वरना तो वो अपने होने की कमी बता रहा है कि देखो मैं कमी भी दे रहा हूँ। वो माजूरी का जिक्र नहीं कर रहा, वो हमारी बातनी माजूरी का जिक्र कर रहा है कि जो यहाँ अंधे हैं, जिनको पता नहीं है कि दरे अहले बैत का मकाम क्या है। उस बतूल के दर से या उस मोहम्मद के दर से या उस हसनैन के दर से, उस दर से कभी कोई खाली नहीं आया। कोई एक प्रूफ नहीं है आज तक दुनिया में, और अगर कोई एक बात कह दे कि जी हम आए हैं, तो उसमें उनकी बेहतरियां थी, बाद में उन्होंने कहा कि उनकी वही जाने। ये जो कातिब है, इसने प्रूफ रीडर्स नहीं रखे हुए, इसने इस्लाह करने के लिए दे दिया कि मैंने तो मुकम्मल कर दिया, अब तुम्हें अगर लगता है तरदीद करनी है कर दो। तो ये कलम जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हाथ में दे दिया। हम दूर हैं, हम अपने अपने इमाम बना के बैठ गए हैं। कत्ल करना कायनात में बहुत बड़ा गुनाह है। जिहाद एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर तो बात सारी दुनिया करती है ना, उसमें भी मारा जाता है ना,
लेकिन अल्लाह के लिए जिहाद के बहुत सारे क्राइटेरिया अलग अलग फ़िकों में है कि जब तक हाजिर इमाम ना हो तब तक आप नहीं कर सकते, कोई क्या, सबके अलग अलग डिमांड्स हैं। लेकिन कायनात में सबसे बड़ा गुनाह जो है वो किसी को कत्ल करना है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो चंद लम्हों के लिए उस पूरे निज़ाम को, वो फिर से रिफिल कर देता है, कुछ और बना देता है, उसके लिए कमी नहीं है। लेकिन हम जब किसी का अंदर जाके किसी की रूह को कत्ल करते हैं, उसका मर्डर करते हैं, उसका प्रूफ भी नहीं होता है, मुतमईन भी होते हैं हम, लेकिन ये उस कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक है जिसका रिएक्शन इस दुनिया में और आखिरी दुनिया तक आएगा। तुम्हें बस इतना कहना है, वफाएं यूं नहीं होती। ये जो आप कर रहे हो ना मोहब्बत के दावेदार, ये हुब है हमें, ये हुब नहीं है, ये नहीं है। वो जिसकी सांस पे तहरीर थी हयात मेरी, उसी का हुक्म है अब राब्ता नहीं करना। ये याद रखना कि कभी वहां से ये फरमान जारी हो गया, वो जिसकी सांस पे तहरीर थी हयात मेरी, उसी का हुक्म है अब राब्ता नहीं करना। वो कह दे बस मेरे दर बंद है तेरे लिए बंदे या बंदी, तू राब्ता नहीं करेगा, क्या कर लोगे? पूरी दुनिया को तंग नहीं करेगा, कहेगा पूरी दुनिया तेरी। जब तू मेरी तरफ आएगा तो दुनिया तो ये भी मेरी है, लेकिन वहां तेरी नहीं चलेगी, रुस्वा कर दूंगा तुझे। तेरी सांसें जो इस वक्त तेरे इख्तियार में दे दी हैं, वो बज़ाहिर तेरे इख्तियार में है। हम जुल्म किए जा रहे हैं, हम मजलूम बनने का टैग अपने माथे पर सजाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चंद लोग हमारे इर्द गिर्द जो हमारी जय जयकार करने वाले होते हैं, बज़ाहिर हमसे इंस्पायर होते हैं, हम उन्हीं के इमाम बन के बैठ जाते हैं। पीर साहब है, मुर्शद जी, वहदते इश्क का तकाजा है, हर नजारे में तू नजर आए। ये है इश्क कि जिस तरफ देखो वही वो। आप कहोगे तू कहां नहीं है, तो कहां नहीं है। कमाल का ताना दिया आज दिल ने, अगर कोई तेरा है तो कहां है, बता तो पाओ दिल को। इख्तियार उसी का है, बज़ाहिर आपके हाथ पांव आपके इशारे से उठते हैं, जैसे मेरा हाथ उठा, ये उठा, मैं ये कर रहा हूं, ये मेरे इख्तियार है। लेकिन ये महदूद इख्तियारात के साथ इंसान को यहां भेजा गया है। अब जिंदगी की कहानी कुछ और है यार। ये खाना पीना, चिड़ियां, कुत्ते, बिल्लियां सब कर रहे हैं, आप क्या कमाल कर रहे हो? औलाद के लिए खाना लाते हैं हम, बोले वो तो जानवर भी लाते हैं। चिड़िया छोटी सी है, बच्चों को ला के देगी। कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहे हैं जिनको आप बिल्कुल ही हकीर व फकीर समझ रहे होते हो, जबकि वो कहता है मैं चाहूं तो किसी गली के आवारा कुत्ते की आह सुन के अहले शहर पे अजाब नाजिल कर दूं। वो क्या पता वो जो अजाब है वो किसी की दिल आजारी से ना हुआ हो, उस आवारा कुत्ते की आह से हुआ हो, जिसको जाते जाते पत्थर मार बैठे हुआ वो है। क्या पूछोगे क्यों ऐसा किया? यहां तो बड़े बेगुनाह थे। वो कहेगा मैं हूं खालिक, मुझसे पूछोगे तुम, वो जवाबदेह नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मुस्कुराहटें दुनिया में बांट के दूसरों के गम खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाते। वो अपने कहकहे दुनिया को देखकर खुद अपने गम छुपाना चाहता है, क्योंकि हम अपने आप को कवर कर रहे होते हैं कि यार हमारे गम छुप जाएं, अब किसी को आवाज ना आ जाए। मुश्किल है, कभी कभी जिंदगी समझ में नहीं आती है। एक अजीब सी बात है, मतलब, लेकिन यहां कोट करना बड़ा जरूरी है कि हम क्या समझ रहे हैं। नुसू को जानते हो ना, कुरान में भी जिसका जिक्र है, परवरदिगार कहता है कि तौबा करनी है तो नुसू की तरह कर लो। वो जो एक हमाम में औरत का पूरा गेटअप कर लिया था, जिसने औरत बन गई थी, था वो मर्द, उसको औरतें बहुत पसंद थी तो उनको नहलाता था, जिसने एक हीरा चोरी कर लिया। और जब उसकी बारी आने लगी, तलाशी हुई, हमाम को बंद कर दिया गया, तो उसको ये डर था कि मेरा पोल ना खुल जाए, कि मैं तो मर्द हूं, इसकी सजा अलग है और चोरी तो मैंने की है, वो हीरा भी मेरे शलवार के अंदर है। तो उसने आंखें बंद करके परवरदिगार से कहा मालिक आज तू बचा ले,
जिंदगी में कभी कुछ नहीं करूंगा। और जिस वक्त उसकी बारी आई, हाथ डालने लगे उसके नेफे पे, तो तकिए के नीचे से कनीज निकाल रहे, हीरा निकल आया। नसू, अल्लाह मिसाल दे रहा है ऐसे गुनाहगार की जिसने बहुत क्राइम किए, बहुत गुनाह किए, छोड़ दिया सब कुछ उसने, गुनाह की तौबा करनी है, नसू जैसी बन जा। अरे वो जिस गुनाहगार को चाहता है इतना मकाम भी दे देता है कि उसकी मिसाल देता है। एक बार बॉम्बे में रात को जिस वक्त आप अपना शूट ख़त्म करते हो, रेडियो शो ख़त्म करते हो, तो एक आखिरी लोकल ट्रेन चलती है जो 1 बजे और 3 बजे के दरमियान चल रही होती है। उसके बाद आपने अगर आना है तो ऑटो टैक्सियों से आ सकते हो, आप लोकल ट्रेन से नहीं आते हो जो वीटी पे आके रुकती है। काफ़ी लंबा एक सफ़र होता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान में जो ट्रेन का निज़ाम है बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है। तो मेरी यही रूटीन थी कि मैं रेडियो शो ख़त्म किया, आ गया, कभी शूट ख़त्म किया। और उसमें ये नहीं होता, उसमें ख़वातीन का एक अलग डब्बा है, वो है, लेकिन रात के टाइम पे कोई भी, सब बेवड़े भी घूम रहे होते हैं बीच में, जो बार से निकल रहे हैं नशे में वो भी घूम रहे हैं, और कुछ शरीफ आदमी जो कहीं से वॉचमैन की नौकरी करके आ रहे हैं वो भी आ रहे होते हैं। और ज़्यादातर उसमें जो बार में लड़कियां काम करती हैं, गाना वगैरह गाती हैं, डांस करती हैं, वो अपने अपने घरों को जा रही होती हैं, और सबका ये वो नहीं होता। मैं जिस डब्बे में बैठा, थोड़ी सर्दी थी, मैं जिस डब्बे में बैठा वहाँ एक बला की हसीन लड़की, कल्पना नाम था उसका, लेकिन उसने अपना नाम शेरॉन रखा हुआ था, शेरॉन, असली नाम उसका कल्पना था। वो इतनी हसीन थी कि आप जितने भी आबिदो जाहिद हो, आप अपनी ऐसे करके ज़रूर देखोगे थोड़ी देर के बाद कि यार मतलब ये नॉर्मल बहुत बहुत हुस्न हो गया। अब आप सोच लो, मुझे नहीं मालूम आपके हुस्न का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन मैं कायनात के हर मुल्क में घूमा हूँ, मुझे मालूम है। ईरान चले जाओ, लेबनान चले जाओ, अरब चले जाओ, मिस्र चले जाओ, आप यूनान चले जाओ, पोर्टरिको चले जाओ, आप जर्मन चले जाओ, आप रशिया चले जाओ, दुनिया का हुस्न बिखरा हुआ है, क्या मर्द और क्या जन। हम मुहावरा सुनते थे कि अरे वो इतनी हसीन है कि वो पानी पीती है तो उसके गले से पानी उतरता हुआ नजर आता। खुदा की कसम मैंने ऐसे लोग देखे कि पानी का घूंट जाता हुआ उनकी नीली वेन से नजर आता। ऐसी ऐसे दुनिया में हसीन लोग हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक शाहकार था जिसको मैंने देखा और मुझे कहा टाइम क्या हुआ है, मतलब ये मैं इस जगह हूँ, वो दूसरी वाली जगह पे है। मैंने टाइम देखा तो मेरी घड़ी में सेल नहीं था, तो मैंने घड़ी वैसी फैशन के लिए पहनी हुई थी। घड़ी है लेकिन सेल नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैशन के लिए पहन लेते हैं। अभी तो ये आई वॉच वगैरह आ गई जिसमें वो चार्जिंग का ही चक्कर है। तो मैंने ऐसे देख के कहा वो इसमें बैटरी नहीं है, तो फ़ौरन उठ के मेरे सामने आई। उसने मुझे कहा तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तुम कोई भी टाइम बता देते। मेरे पास कौन सी घड़ी है, मैंने कौन सी तस्दीक करनी थी। एक अंदाजे के मुताबिक तो मुझे भी पता है कि 3 बज रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ट्रेन ने अपने आखिरी स्टेशन पे इतने बजे पहुंचना है तो मैंने पूछा तूने झूठ क्यों नहीं बोला। मैंने कहा इसलिए कि सेल नहीं है। मुस्लिम हो? उसने पहला सवाल ये किया। मैंने कहा लगता हूं। मेरा जवाब ये था पता नहीं। मेरे वजूद में एक हल्की से लम्हे के लिए ये बात आई कि मैं जो अपने वजूद पे नूर तारी करने के दावे करता हूं जनाबे हैदर साहब, मुझे तब तक नहीं पता इसका नाम क्या है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो सिख है या ईसाई है। उसने मुझे कहा पता नहीं। तो मेरे वजूद से पता क्यों नहीं चल रहा कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का चाहने वाला हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज से वो ये बता देती। लोग तो गेटअप करते हैं ना, दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लग गया मुसलमान, पता चल जाता। हिंदुस्तान में बहुत ऐसे हैं, टोपी पहनी है मुसलमान है, तिलक लगा है तो हिंदू है, पगड़ी पहनी है तो सिख है, अब टैटूज वैटूज बनाए हुए तो क्रिश्चियन है। लेकिन अब सब मिक्स हो गया, गैदरिंग पता नहीं चलता है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मेरे कपड़े वैसे ही होंगे। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे इसने सोगवार किया। तो जबकि ऐसा कोई पूछता नहीं है वहां। मैंने कहा नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा सच्ची वाला या झूठी वाला?
चलो सच्ची वाला बता देती हूँ तेरे को। और उसने अपना असली नाम बताया, और जो उसका फेक नाम था वो उसने बाद में बताया। तो मैंने कहा मुझे असली क्यों बताया? उसने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, तुमने मुझे अभी भी ये नहीं बताया कि तुम कौन। कह रही है हम तो वैसे ही टाइम पास कर रहा है तेरे साथ, तो अब भी बता क्या करता है तू। मैंने नहीं बताया। मैंने कहा वैसे ही घूमता फिरता हूं। घूमने फिरने वाला तो नहीं लग रहा। ये जो बैग तूने उठाया हुआ है इसमें कंप्यूटर तो नहीं हो सकता। क्या है इसमें? उसमें किताबें थी मेरी बहुत सारी। उस जरूरत से ज्यादा शातिर लड़की थी। हुस्न के साथ साथ ब्रेन, यानी ब्यूटी विद द ब्रेन बड़े कम लोग होते हैं। नंबर है तेरा। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंसान बहक जाता है। मैं बहका नहीं, लेकिन मैं रुका भी नहीं। बजाय इसके कि वो सेकंड टाइम मुझे कहे कि नंबर दो, मैंने फौरन निकाला और उसको कहा कि ये मेरा नंबर है, कॉल करेगी तेरे को। जेंटलमैन लगते हो। बस इतना सा कहा और इतने में स्टेशन पे उतरी और वो गई। छप रही दिमाग पे ये नहीं कि वो लड़की हसीन थी, ये कि वो बोल के क्या गई है। मैं नहीं लगता हूं रोजे हशर मेरा क्या होना है। मतलब पेशानियों से पहचाने जाएंगे यार आप लोग। मैं नमाज कोई मिस नहीं करता, मैं तहज्जुद भी पढ़ रहा हूं, गुनाहगार हूं जो भी है, मैं हुकूक पूरे कर रहा हूं। माँ बाप क्या, औलाद क्या, बहुत नाखलफ होऊंगा मैं, अपने हुकूक को भी सही तरह से अदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं उसके बहुत करीब हूं, वो मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता। ये सारी पॉजिटिव चीजें कहीं ना कहीं से आता है, इसमें मेरा कमाल नहीं। लेकिन मैं लगता क्यों नहीं हूं, इस बात ने मुझे चुभो दिया। 2 दिन काम नहीं हुआ मुझसे कि उस लड़की ने नंबर लिया तो वो फोन क्यों नहीं कर रही है, मतलब। और मैं बताने के लिए मचल रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, कि उसको क्या फर्क पड़ेगा। मेरे यहां फंस गया ये, और मुझे बताना है उसको। समझ आ रही है आपको? अच्छा, 2 दिन मेरे इसी शिशुपंज में गुजरे, और एक दिन रात को वही टाइम, उससे कुछ 10-15 मिनट आगे होगा, उस दिन मेरा ऑफ द डे था, तो मुझे कॉल आई मेरे सेल पे। अननोन नंबर था, मैंने उठाया। उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था ये, तो उसने मुझे अपना नाम लिया कि मैं वो बोल रही है तेरे को याद है। मैंने कहा अरे हाँ याद है ऐसे, और कहाँ थी तुम? उसने कहा तू मेरा बॉयफ्रेंड लगा है क्या, मेरे से सवाल पूछेगा इतने। और वो थोड़ी रूड बदतमीज टाइप की जो होती हैं, जिसको मर्द जूती पे रखे हुए अच्छे लगते हैं, जैसे मर्द होते हैं ना औरत को जूती पे लिखते हैं, कुछ मियाँ होते हैं टाइप के, उसी तरह। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अरे भाई तुझे क्या हो गया, दुनिया तुझ पे मरती है जनाब राजा हैदर साहब। कायनात की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है आपकी कि आप जहाँ जाते हो दुनिया के हसीन से हसीन बंदे बंदियाँ आपके चाहने वाले हैं, और आप शुक्र करते हैं उस परवरदिगार का, और आप पागल हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ। तो कह रही हंसना शुरू कि मैंने कब पूछा तेरे से, मैंने कब पूछा तुमसे। मैंने कहा नहीं, वो उस दिन जवाब नहीं दिया था, कल मेरा ऑफ है, मिलेगा। मैंने कहा ज़रूर, खाना मैं खिलाएगी तेरे को। मैंने कहा हाँ ठीक है, मिला खिलाओ यार, मिलना है बस बहाना है। उसने जो भी एक जगह थी जूहू की तय हुई, वहाँ पे हम मिले। और दिल में कोई ख्याल नहीं क्यों मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारी मुलाकात हुई, उसने मुझे कहा तू शुरू करेगा या मैं, तू बताएगा तेरी कहानी या मैं। मैंने कहा तुम। ओके, मैं फलां गांव की थी, फलां गांव में हूं, मैं ये करती थी, मैं पढ़ती थी, और मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मुझे 16 साल की उम्र में मोहब्बत हो गई, और उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के बाद मुझे छोड़ दिया। मेरी एक फ्रेंड के साथ उसने दोस्ती कर ली, मैं बहुत रोई। उसके एक दोस्त ने मुझे दिलासा दिया। बाद में पता चला कि उसी ने अपने दोस्त को भेजा था कि मैं इसको खा चुका हूं, अब तू खा ले। मैं उसके साथ भी कुछ अरसे में सीरियस हुई, वही सब हुआ, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मेरा दिल टूटा, अपना गांव छोड़ के शहर आई, वहां पे टाइपराइटर की जॉब कर ली। टाइपराइटर की जॉब जिस दफ्तर में की, वहां के मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ाने के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया। 2 बार तबाह हो चुकी थी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन होता वही था
जिसकी वजह से वो मैंने गांव छोड़ा था। जिंदगी में 12 मर्द आए मेरे, जिन्होंने मुझसे विवाह करने के वादे किए, शादी की कि करेंगे, और मैं हर बार धोखा खाती गई, क्योंकि वो 12 के 12 पहले वाले से ज्यादा शातिर और अच्छा झूठ बोलने वाले थे। तंग आके एक लड़की को मैंने जिक्र किया जो किसी जगह इनकी दोस्त बनी थी। उसने कहा फिक्र ही नहीं कर, इन मर्दों से इंतकाम लेने का तरीका बताती हूं तुझे। और वो मुझे एक आंटी के पास ले गई जो ये धंधा करती थी, प्रोस्टिट्यूट जो भी होता, और वो हाई क्लास, क्योंकि मैं खूबसूरत थी, मेरी उसने ग्रूमिंग की, मुझे उसने स्टार बना दिया। और 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास एक छोटा सा घर, मतलब अपार्टमेंट, गाड़ी और बैंक बैलेंस था। घर में वही रही थी जिसकी वजह से मैं टूटी थी, लेकिन अब मैं तोड़ने के लिए कर रही थी, टूटने के लिए नहीं। 7 बरस तक मैंने ये काम किया और पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े नाम होते हैं वहां तक मैं पहुंची। उसके बाद एक दिन एक दरगाह के पास से गुजरी, हिंदू हैं, वहां पे कुछ लोग ढोल बजा रहे हो, नाचे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत मजे का है नाचना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं और मेरी दोस्त वहां से गुजरे, हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा चलो हम भी मस्ती करते हैं। तो वहां एक बूढ़ा सा आदमी था जिसने मुझे ऐसे करके देखा, मुझे कहा तेरे माथे पे कुछ लिखा है, तो यहां आके बैठ मेरी जगह पे। और सब लोग उसे देख रहे हैं कि कौन लड़की है जिसको वो सिंहासन दे रहा है जिसपे कोई और बैठ ही नहीं सकता। ये तो पवित्र स्थान होता है जहां पे बिठाया जाता है। मुझे बिठाया, मुझे उसने कहा क्या करती हो? तो मैंने कहा उसने कहा वो बातें यहां बताने वाली नहीं है, आगे क्या करोगी? मैंने कहा वो मैं बताऊंगा। और उसने मुझे कहा कि तेरा इंतजार था, तूने अब वो करना है जो वो कहेगा तुझे। 12 दिन है तेरे पास जिंदगी के, जितना जी सकती है जी ले, उसके बाद उसकी बारी है। उसने कहा 12 दिन, इसका क्या मतलब है, मैं मर जाऊंगी? उसने कहा जाहिरी तौर पे कहो तो नहीं, अगर बातनी कहो तो हाँ। उसने कहा ये जाहिरी और बातनी क्या होता? उसने कहा ये भी पता चल जाएगा, बस 12 दिन। उसने कहा आप मुझे डरा रहे हो, मैं तो यहां से गुजरी नाचने के लिए। तो वो बुजुर्ग बोला कि नाचना ही है तुमने, बस अब किसी और की ताल पे। मेरी सहेली ने मुझे कहा उठ, ये मुसले जो होते हैं पागल होते हैं, ये तेरे को मुसलमान करने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा, चल निकल यहां से। हम गाड़ी में बैठे और आ गए। रात ख्वाब में मैंने देखा कि एक रोशनी है, रोशनी मुझसे हम कलाम है, मुझसे बात कर रही है, और वो ये कह रहा है कि तुझे चुना है मैंने, अब तो वो सब कुछ करेगी जो मैं चाहूंगा। मैं उठी परेशान, मैंने सहेली को फ़ोन किया, वो जो बाबा मेरे को बोला वो ऐसा ही नज़र आया। उसने कहा वो तेरे दिमाग में था इसलिए नज़र आया, ख्वाबों में ऐसी चीज़ें आती हैं। 3 दिन मुसलसल मुझे किसी ना किसी बहाने से चीज़ें नज़र आती गईं, और मेरी बेकरारी, मुझे स्मेल आना शुरू हो जाए मर्दों से जब मैं किसी के करीब जाऊं, मेरे वजूद पे लाल लाल से डॉट्स पड़ना शुरू हो जाए, जैसे मुझे कोई छू रहा है, कोई बिच्छू नचोड़ रहा है मुझे, और मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। जबकि हमने वहाँ से कोई मतलब प्रसाद भी नहीं खाया, जो न्याज लंगर होती है, कि शायद उसकी वजह से हुआ। बेचैन होकर गाड़ी लेके वापस उसी जगह इतना दूर का फासला करके गई। उस आदमी को मैंने कहा क्या कर दिया तुमने, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो उसने मुझे कहा तुझे अल्लाह ने चुना है। मैं अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझसे न छिन जाए सब कुछ। तू क्या है? तू बहुत अजीम है। उसने कहा लेकिन मैं वो नहीं। उसने कहा तुम मुझे बता भी मत, मैं सब जानता हूं, पर मेरे कान में जो आवाज पड़ी वो तुझसे कोई काम लेगा। फिर उसने अपने किसी बुजुर्ग का पता दिया। मैं वहां बड़ी मुश्किल से पहुंची, नहीं मिले। 2 दिन क़याम करने के बाद, इस बात को मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन इसका जो आखिरी पफ है उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये वहां उस बुजुर्ग के पास पहुंची जो नहीं मिले इनको। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तुम इतने दिन के बाद क्यों आई हो? मैंने तो कब का बुलाया। तो इसने कहा आप मुझे जानते हो? उसने कहा हाँ जानता हूं।
उसने कहा नाम आपको पता है? उसने कहा सब पता है। अब तुम्हें क्यों शौक है तुम्हें सब कुछ बताया जाए? कमरा बंद करना। और कमरा बंद करने की आवाज़ के साथ ही मुझे देख के कहने लगे ये कमरा वो कमरा बंद करना नहीं है जो हर बार होता है। और मैं उनका मुंह तके जा रही हूँ, कुछ रोशनियाँ फूट रही हैं उनके माथे से जो पहली बार मुझे नज़र नहीं आई लेकिन अब क्यों नज़र आ रही हैं। उन्होंने 5 मिनट में मुझे मेरा अतीत दिखा दिया, मेरा पास्ट, मेरा सब कुछ बता दिया। और मैं जैसे जिस्म से रूह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, वैसे ही बेजान पड़ी थी और उसको देख रही थी। और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा इम्तिहान है, अब बहकना मत। उसने तुझे चुना है, पहले तो पवित्र हो जा, पाक हो जा, बस तू ये कर ले वो कर ले। उसने कहा मैं मुसलमान हो जाऊं? उसने कहा नहीं, ये मुझे नहीं पता है, बस तू उसकी हो जा। एक बात मैं यहां थोड़ा सा रोक के समझ आती है कि जो हम पाठ, धर्म, फिके इसमें बांटते हैं ना, ये हमारी मजबूरियां कह लो, हमारे ख़ानदान का दिया हुआ एक ताज कह लो, ये वो ज़रूर है। लेकिन अल्लाह क्या है? ना वो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, क्योंकि उसके लिए किसी ना किसी को मानना ज़रूरी है और वो किसी को नहीं मानता, वो तो खालिक है सबका, शिव का भी है, वो गुरु नानक जी का भी है, वो इब्राहिम का भी दोस्त है, वो मूसा का भी है, वो एक तोते और कौए का भी है, खालिक है ना। वो टैं टैं करके उससे कुछ भी मनवा सकता है। भाई मतलब आप कौए को हल्का ले रहे हो? कौए को हराम जानवर या परिंदा कहने वाले ये भूल क्यों रहे हैं कि वो कायनात का पहला मैसेंजर है। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था तो वो लेकर आया था पैगाम, एक कौए को मारने के बाद जमीन खोद के मिट्टी डाली थी कि ऐसे दफनाना, और उड़ गया। द फर्स्ट मैसेंजर, जिसको देखने के बाद काबिल ने फिर कब्र खोदी थी। तो हर एक को उसने अपनी सतह पे रखा हुआ। खैर मुख्तसर ये कि उस लड़की ने कहा कि मुझे 21 दिन का बुखार हो गया और उस बुखार में मेरे मुंह से सिर्फ अल्लाह निकल रहा था, अल्लाह, जबकि मैं हमेशा शिव, भगवान और मुख्तलिफ जितने भी देवी देवता हैं उनका नाम लेने वाली। मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ, बुखार इतना कि संभले नहीं। डॉक्टर भी आए तो वो भी ये कहे कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, और मुझे लगे कि मर गई। और मेरी सहेली ने कहा कि मुसलमानों ने इस पे जादू कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। 21 दिन के बाद कहीं मेरा बुखार का जोर टूटा। मेरी आंटी ने मुझे कहा कि भाई तुमने बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया, फलां जगह पे तुमने अपने कस्टमर्स को बहुत। उसने कहा कोई कस्टमर नहीं, ये ले तेरी नौकरी, ये ले तेरा घर, ये ले तेरी गाड़ी। उसने कहा ये मेरी नहीं है, तेरी कमाई। उसने कहा नहीं चाहिए। उसने कहा जो कपड़े पहने थे मैंने, वो कपड़े थे मेरे पास, और एक मेरा बैग था जिसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें थी। सब कुछ दे के वहाँ से निकल आई, यानी ज़ीरो पे खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हूँ कुछ पता नहीं। सहेली के घर गई, उसने कहा नहीं, जैसे मेरे पास तो आना भी मत, मेरी तो माँ है, मेरी बहनें हैं, मैंने उनका ख्याल रखना है, तेरे से रहना नहीं है मुझे। और मैं जाके अपनी ताई के यहाँ रुक गई और फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। और बस मैं परिंदों को देख रही हूँ तो मुझे आवाज़ सब उनकी सुनाई दे रही है कि कौन चिड़िया क्या बोल रही है, और मैं किसी को बता नहीं सकती कि ये क्या बात कर रही है। मुझे जानवरों की बोलियां अता होने लगी। मैं जिसकी तरफ देखूं वो चीज़ बोल के मुझे बताए। मतलब मैं उनके काम की नहीं हूं, लेकिन मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई। यहाँ तक कि मेरे दिमाग के अंदर क्या क्या हो रहा है, ना मैं नमाज़ पढ़ी हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ, बस मुझे जहाँ कुछ नज़र आता है कि ये मुझे करना चाहिए, किसी को रोटी खिला रही हूँ, किसी को मैं क्या कह रही हूँ। और रात होती है तो मेरा बस गर्दन जो है वो ज़मीन पर, मतलब जैसे सजदा करते हैं वैसे ही, लेकिन मैं लेट जाती हूँ उल्टी होके और सिर्फ रोती रहती हूँ। और मेरी जब आँख खुलती है तो पता नहीं मैं कब रो के सो के उठी हूँ और मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का। और मेरी ये रूटीन हो गई कि मुझे रोना है और मुझे आवाज़ आती है कि तू सही है वो। उसने कहा फिर रोटी कमाने के लिए मैं क्या करूँ। मैं अब मुख्तलिफ जगहों पे जाके, रात को कोई जो पॉलर वालर होते हैं, मैं ये समझा हमेशा जैसे गाने बजाने, तो रात को एक पॉलर है जिसमें मैं नौकरी करती हूँ और वहाँ जाके दुल्हन बनाना, ये करना, बस इससे मेरा गुजारा हो रहा। और कुछ चीज़ें उसने जब जिक्र किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे मालिक, अब यहाँ पे है मेरा वो पार्ट कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं आबिद भी हूँ, मैं जाहिद भी हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूँ,
पर मुझे तो किसी परिंदे की आवाज आज तक समझ नहीं आई मेरे खालिक। बारे इलाहा, मैं तो उस मोहम्मद और उसकी आल का मानने वाला हूं, गिरिया जारी करता हूं उसके इश्क में, मुहर्रम में सियाही पहनता हूं, पर मैं उस मकाम पे नहीं हूं। समझ रहे हो मेरी बात? कहां से चली है वो लड़की, उसके साथ क्या हुआ और कहां से निकाला? खुदा की कसम कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती, वो कुछ नहीं जानती है। बस आपका माथा देख के वो आपको बहुत कुछ बता देती है, और इतना सा भी गलत नहीं होता है, फलूक का नहीं होता, आदात नहीं बताती, वो आपको आपका फ्यूचर और पास्ट बताती है। लेकिन उसको जबान बंद रखने की अता इसी बेस पे अता हुई, और मुझ तक पहुंचने का मकसद कि मैं अचानक चलते चलते उसको मिल गया, नहीं। मुझे क्यों खुली? इसलिए कि वो मुझे भी पढ़ पाती है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ पाया। और मैं इसी गम में कि मैंने क्यों नहीं बताया मैं मुसलमान बहुत पीछे छोड़ दिया उसने कहा कि जो अल्लाह है, जो तुम उसको समझ रहे हो वो नहीं है, मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूं। मैंने कहा मुझे क्यों मिली तुम? मुझे रोटी पे बुलाया तुमने, खाने पे क्यों? तेरी 5 कमजोरियां बताने के लिए, जिसकी वजह से तू मैं नहीं बन सका है, यानी मैं उस जैसा नहीं हूं। और उसने मुझे मेरी 5 कमजोरियां बताई। वो 5 कमजोरियां फिर कभी सही। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ। हमने कर दिया है अपनी इस शब का आगाज। मैं जब बैठता हूं, जब कोई बात करता हूं, सांस रुकने लगती हूं। मुझे लगता है कि अभी सिर्फ 1% अता हुआ है, बाकी जो आएगा वो आप अपने अपने दामन में डालोगे और आगे बढ़ोगे। जिसको जो मिल रहा है वो लेता जाए, चलता जाए। तुम अगर दिल से साथ दो मेरा, मैं मुकद्दर से उलझ सकता हूं। यह आपके लिए, आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। आप देखते हो मेरे लिए बहुत है। जो इस हिस्से को स्किप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, उनको भी जरूर करें। मुतमईन हूं तेरे जाने से बज़ाहिर, लेकिन कि जो लोग स्किप करके चले जाते हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए, उनके लिए है। मुतमईन हूं तेरे जाने से बज़ाहिर, लेकिन खा रहा है मुझे अंदर से इसी बात का दुख। स्टार्स क्या कहते हैं भाई साहब, वहां चलते हैं ना, छोड़िए बाकी सब बातों को। आपके सितारे इस हफ्ते में क्या क्या चांद चढ़ा रहे हैं, सुनने के लिए बेचैन है। अगस्त के इसी हफ्ते का इंतजार था एरीज वालों आप लोगों को। कहानी तो शुरू हो गई मेरे दोस्तों। अब कहानी के सामने खड़े हो करता हूं मैं कुछ ऐसे ही दीवार से बातें, जैसे कि कोई करता हो दिलदार से बातें। शब उनको परखने में गुजर जाती है सारी, मैं कान में भर लाता हूं बाजार से बातें। खामोश हूं जागीर संभाले हुए अपनी, ले जाएगी दुनिया मेरे इजहार से बातें। हर सिमत समात का बड़ा खुश्क था जंगल, सो फैल गई आग की रफ्तार से बातें। अब बीच में दीवार की ये बाढ़ है, वरना आ जाती थी अक्सर यहां उस पार से बातें। मैं खाक नशी हूं मेरी हमजाद है मिट्टी, भूले से भी करता नहीं दस्तार की बातें। भूले से भी करता नहीं दस्तार की बातें। आपकी दस्तार और आपकी आना सलामत हो रहे। अल्लाह ताला ने आपको किसी खास मकसद के लिए अगर भेजा था तो लो, शुरू हो चुकी हैं इस हफ्ते में वो सारी रानाइयां, वो सारी ताकतें जिसने आपको अब तक लूजर का खिताब दे दिया था। अब आप लूजर्स नहीं हो, अब आप रीफिल होना शुरू हो जाओगे। खाली बोतल में पानी माफ कीजिएगा, खाली बोतल में पानी भरना शुरू हो जाएगा। आपकी जिंदगी के कुछ तल्ख जो हकीकतें हैं उनसे जान छूट जाएगी। अदालतों में मुकदमात जो है वो आपको विनिंग पोजीशन पे ले आएंगे। आप लोग
अगर वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान थे तो यही वो वीक है जिसमें आप पेपर वर्क कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। आने वाले दिनों में आप बहुत तेज़ी से सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। रुपए पैसे की आमद 75% तक दिखाई दे रही है। फ्यूचर सिक्योर हो चुका है आपका। किसी और मुल्क, किसी और शहर, किसी और नगर में घर आबाद करना चाहो, घर बनाना चाहो, लैंड ख़रीदना या बेचना चाहो तो आपको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। गैर ज़रूरी बातों से या बहस मुबाहिसे से परहेज़ करनी होगी इस हफ्ते, वरना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द अब आपसे इसलिए जुड़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है और आप लकी हो चुके हो। जब लकी हो चुके हो तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अब आपके लिए बड़ी आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला अब आपके लिए फाइनेंस का गैब से मदद कर रहा है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की और 2 जंप्स हैं आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ऊपर जाने के। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रिकी टाइम शुरू हो चुका है, यानी जिस सब्जेक्ट पे आप फोकस करके बैठे हो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, वो आसान होगा जिसके लिए आप परेशान हो। लेकिन कुछ और है जिसको आप बहुत हल्का ले रहे हो, जो आपको बड़ा हार्ड टाइम भी दे सकता है। ब्रेन बूस्टिंग है, लेकिन फैसले की घड़ी आपकी है। अब आपको फैसला करना है कि अब आप कौन सी तरफ जाओ, कौन सी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में दाखिला लेना है। वो आपकी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है। कारकर्दगी बेहतर नज़र आ रही है। वो लोग जो शादी के लिए अभी तक तगोदो कर रहे थे, उन लोगों को गैर ख़ानदानों से 49.8% इस हफ्ते की परसेंटेज है जो रिश्ता बेहतर नज़र आ रहा है, जो आपके लिए बड़ी आसानी कर देगा। बहुत क्विक मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 110 डेज़ अब अप हुआ है, 110 दिन पे चला गया है। लेकिन इसके अंदर अब आपके पास फैसले की घड़ी है। जो भी करना चाहो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप लोग अगर औलाद वाले नहीं हो तो अल्लाह ताला कंसीव करने के लिए 3 दिन दे रहा है, मंगल, जुमा और इतवार, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। इस पे वो बहनें कंसीव कर सकती हैं। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जादू टोना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम तराशी की वजह से आप सोगवार हो सकते हो। आपकी कामयाबियों का एक बड़ा सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला अब इब्तदाई दौर पे आ चुका है। अब आपके लिए नई राहें खुलेंगी। जो चीज़ जिसका इंतज़ार था कि ये काम अपनी जगह पे क्यों नहीं हो रहा, चाहे वो ज़मीन का है, चाहे आपके रोज़गार का है, चाहे आपके रिलेशनशिप के हवाले से है, जिसने आपको स्ट्रेस दिया हुआ था, वो 35% नीचे आएगा स्ट्रेस को लेके, यानी खुशखबरी आपके इंतज़ार में है। इमिग्रेशन के रुके हुए मामलात आपके हक़ में हो जाएंगे। माँ बाप की हेल्थ का ख्याल रखो जिनके हयात हैं। औलाद की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है और आपकी ज़िंदगी में अचानक ही चलते चलते कोई आ सकता है जो यकीन की इंतहा भी बन जाएगा और लंबे रिश्ते के लिए आप उनके साथ भी चलते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत आसानियाँ मेरे दोस्तों, बहुत आसानियाँ हैं। वो लोग जितने भी एरीज़ वाले हैं उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास रुतबा, एक मकाम अता किया जाएगा। ये बुध से सिलसिला शुरू हो जाएगा जहाँ पे आपके आइडियाज़ एक यकीनी तौर पे एक ऐसा काम कर जाएंगे कि लोग आपका नाम लेवा होंगे। शोहरत इज़्ज़त की मंजिलों की एक स्टेज होती है मिल्की वे में जिसको निज़ाम बोलते हैं। उसकी परसेंटेज आपकी 25% है जिसकी बेस पे ये पूरी की पूरी पेशन गोई होती है। बहुत आला है। आपका तरीक़ाकार बदल जाएगा, आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओगे और बाकी आपके लिए खुशखबरियाँ तो हैं ही हैं। इस हफ्ते आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है यार, ये स्क्रीन पे देख लो आप, और स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है यही है आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या हाथ हो या बाकी हो, आपने तस्बीहां पढ़नी है, 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, या फिर आप परिंदों को खाना दे सकते हो, या फिर कैश मनी दे सकते हो। रंग पहनना है रेड, वाइट एंड येलो, ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। तो एरीज़ वाले हमारे प्यारे हैं। एरीज़ के बाद अब बारी है टॉरस वालों की। टॉरस वालों, आप लोगों के लिए बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। ये जो संग आपकी राहों में पड़े हैं, जिसके ऊपर से गुजर के जाना आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, ये बड़ा आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। बाहर का रास्ता बड़ा मुश्किल है, कठिन है। अब तक आपने ये सोचा था, लेकिन अब आपके लिए शहर, मुल्क या किसी और जगह पे क़याम पजीर होना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप जाना चाहते हो तो आप अपनी फैमिली और विदाउट फैमिली बहुत लंबा ट्रैवल भी कर सकते हो। रूहानी तौर पे आपके मकाम थोड़े से ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक अंदर सोल का सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिसकी वजह से
आज आप इस जगह पे हो जहां पे आप ये सोच रहे हो कि मैं ये डिज़र्व करता या करती हूं, आगे क्यों नहीं बढ़ रही, अब यहां से उससे कई गुना ज़्यादा अता होने लगेगा आपको। हालात सितारों की पोजीशन के साथ ऐसे बन चुके हैं कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसाइल ये भी हल हो रहे हैं, ख़रीद भी सकते हो, सेल एंड बाय करना चाहो तो प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, किसी भी दुनिया की फील्ड में हो जहाँ पे नाम दाम चलता है, वहाँ पे आपके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रुके हुए काम हो जाएंगे आपके, कहीं से अगर रकमें आनी है, चाहे वो बैंक से कर्जा है या किसी ने देना है तो वो मिल जाएगी। अचानक कहीं से रकम आ सकती है, छोटी सी खुशी आपको मिल सकती है। आपको गुस्सा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहेगा, मुख्तलिफ डेज़ में, खासकर थर्सडे एंड सैटरडे, इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो रिएक्शन है उन लोगों की बातों का जो आपके साथ शायद बातचीत करके आपको नाला करे। प्रॉपर्टी के मामलात बहुत अच्छे तरीके से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कानूनी उलझनें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और स्टूडेंट्स की कामयाबियाँ 7वें आसमान को छूने के लिए पहले आसमान तक का सफ़र तय कर लेंगी। आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाएगा। औलादों या बहन भाइयों के साथ या अजीज़ व अकारिब के साथ जो भी रिश्ते हैं ये मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखोगे क्योंकि सेहत अब पॉजिटिव वे में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके जिस्म में एक हल्का सा दर्द या नींद की खुमारी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये उन लोगों के जादू या अमलियात का नतीजा हो सकता है जो जानते हैं कि अगस्त के इस वीक में तबाही मचाना बड़ा आसान हो जाता है। करियर आपका बूस्ट कर रहा है। जो भी आप कोई कर्ज मांगे तो उनको कर्ज मत देना, ले सकते हो, दे नहीं सकते हो। और आप लोगों के लिए वीज़ा अगर लगवाना है बहुत इजी आपके लिए वे है, लेकिन बवजह मजबूरी मैं फिर यही कहूँगा कि आपको अगर ये काम करना है तो कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी बाहर सब कुछ तय हो चुका है वो लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। अपनी कीमती चीज़ों का, ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्स और पेपर की हिफाजत ज़रूर कर लेना। ID, पासपोर्ट, ज़मीन जायदाद के कागज़ या कोई भी चेक बुक और कोई भी ऐसी तहरीरी तौर पे, चाहे मैसेज है, चाहे टेलीफोन कॉल के ज़रिए है, चाहे ईमेल के ज़रिए है, कोई एक ऐसी बात किसी तक मत पहुंचाना जिसको खींच के आपको बदनाम करने की कोशिश की जाए। आप जो भी इरादा रखते हो उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। टॉरस वालों, आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। या रशीदो या उफुओ, ये 2 तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह की। दाल मसूर दे सकते हो या फिर 12 रोटियां दे सकते हो, इनमें से कोई एक काम किया करो। या फिर कैश पैसे दे सकते हो। कलर आपने पहनना है ब्लैक, ग्रे एंड ग्रीन। ब्लैक, ग्रे एंड ग्रीन, सही है। तो ये आप लोगों को देना। आपके बाद आने वालों को हम कहेंगे वेलकम। प्यारे, मैं बार बार देख रहा हूं, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब अच्छा, आज इनको कोई भी आप में से, जब मैं चुप होता हूं तो आप खुद बोल पड़ते हो चूजे चूजे। मतलब चूजे नहीं है, जोजा है इनका, जोजा, चूजा नहीं है। अपनी धुन में ही जो चुपचाप गुजर जाता है, तुम समझते हो बड़े शौक से घर जाता हूं, लेके चल पड़ता है मुझको ये जो ख्यालात का रुत। जब तेरे शहर में पहुंचे मैं उतर जाता हूं, अपनी ही दर्द की उंगली से लगा रहने दे, मैं गमे दहर की इस भीड़ से डर जाता हूं। कोई किस तरह मेरे जिस्म में आ जाता है, मैं बदन छोड़ के अपना ये किधर जाता हूं। तुम समझते हो कि घर लौट गया है उसमें, मैं तो हर शब तेरी दहलीज पे मर जाता हूं। अब आपको जो भी करना है ना जमेनाई, करो। विंग्स बड़े हो चुके हैं, मरकरी आपको ताकत दे रहा है, हेल्थ इश्यूज कवर होना शुरू हो रहे हैं। नजर बद से आप रोज़े अज़ल से बचने की कोशिश कर रहे हो, ये बीच में आता रहेगा, क्योंकि नजर बद और मैजिक एंड वोडो एक ऐसा शॉर्टकट है जेमिनी एंड जोजाज वालों के लिए, जिससे ही लोग आपका मुकाबला कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। क्योंकि आप उस जगह पे हो जहां आपको वैसे तो नहीं हटाया जा सकता है, मतलब जो अभी मकाम आपका है, मज़ीद जो मकाम आपको मिलने वाला है, ये बहुत सारे ज्योतिष दुनिया में जानते हैं कि खाना माल में आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है और इज़्ज़त के यानी शोहरत फेम में, ये 2 चीज़ों की वजह से दुश्मन ज़्यादा होंगे, लेकिन वो सब दोस्तों की फहरिस्त में, अपनों की फहरिस्त में होंगे, इसलिए बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा।
ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फरोख्त, किसी भी नए काम की इब्तदा, सफ़र, ये सब आपके लिए बहुत ही साद है। इस हफ्ते मुबारक है, आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। कुछ रिश्ते छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के, अपनों के, प्यारों के, नाराज़गी दिखाई दे रही है, उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको बचाने की जितनी भी कोशिश कर सकते हो कर लो। बड़े फैसलों का ये हफ्ता है, जो भी फैसले हैं वो भी कर लो, चाहे वो शादी ब्याह से मुतल्लिक है, चाहे वो आपके कारोबार से मुतल्लिक है, चाहे वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन से मुतल्लिक है कि कहाँ पे हमने एडमिशन लेना है। उन सब के लिए भी ये टाइम बहुत आला शुरू हो चुका है। तो ये फैसले का मकाम है, इसमें अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अब शुरू करनी पड़ेंगी। एक सेकेंड, ये रहे जी आपके सारे के सारे फैसले। ज़मीन जायदाद में परसेंटेज जो फ़ायदा हो रहा है वो 81% हो रहा है। बिज़नेस कारोबार में जो तरक्की हो रही है वो 72% तक हो रही है। रिलेशनशिप में 59.2% तक जा रहे हो। और आप लोगों को इस हफ्ते मुरगन चीज़ों से परहेज़ करना होगा। ऑर्गेनिक फल फ्रूट और ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, जो आपकी हेल्थ पे एक लंबा और अच्छा असर डालेंगे। लंबी देर तक भागने वाले घोड़े बन जाओगे। इज़्ज़त शोहरत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग जिनकी शादियाँ नहीं हुई, गैर ख़ानदानों या ख़ानदानों से जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा है। और ये चट मंगनी पट ब्याह वाला तो नहीं होगा इस हफ्ते, लेकिन रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आने वाले दिनों में आप अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर जाओगे। लेकिन कुछ लोग सख्त डिमांडिंग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके तेवर बने रहेंगे। जहाँ पे सबसे ज़रूरी मामलात निपटाना है, सबसे पहले वो काम आपको करने होंगे। हेल्थ के लिए दवाओं की एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लेना। आप लोगों को अपने रिलेशन के साथ बना के रखनी होगी। दोस्त अहबाब, माँ बाप जो भी हयात हैं, उनके साथ आपको रिश्ता बड़ा मजबूत बनाना। लोहे का कारोबार, खुराक यानी खाने पीने के बिजनेस, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में हो, इसमें एक नया वर्जन आपको मिलने वाला है, जिससे आपका विजन ब्रॉड होगा और लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। अपनी बात को सिर्फ अपने वजूद तक रखने की कोशिश करो। ख्वाबों के ज़रिए अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास पैगामात दिए जाएंगे आपको, जो आपके लिए बड़ा आसान होगा रास्ता बनाना। आप लोगों के लिए कुछ ऐसी पुरफज़ा मकाम पे चले जाना बहुत बेहतर है, लेकिन किसी 1 या 2 दिन के लिए ही इस सफ़र को किया जा सकता है, जो आपकी सेहत पे बड़ा अच्छा असर डालेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट में बनने वाले हो, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। किसी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट और घर की खरीदो फरोख्त या कारोबार की खरीदो फरोख्त आपको 93% तक बूस्ट करवा सकता है, इसलिए उसके बारे में अगर ज़्यादा सोचोगे फ़ायदा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले 52% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। नो गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन दिस वीक। आगे की चल के हम देख लेंगे कि आपको क्या करना है। जेमिनी, आपका ये हफ्ता तो बहुत मज़ेदार है यार, मतलब, लेकिन इस हफ्ते को बहुत मज़ेदार बनाना है तो स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये ज़रूर पढ़ना। या मोमिनो और या कुद्दूसो, ये दोनों तस्बीहां परवरदिगार की आपको पढ़नी होंगी। सूजी या फिर उसका बना हुआ हलवा दे सकते हो, आटा दे सकते हो, जितनी भी तादाद में देना चाहो। मिठाई यानी स्वीट्स, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, जलेबी, कुछ भी देना चाहो दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। स्काई ब्लू कलर है आपका, येलो कलर है आपका, और ब्राउन कलर है आपका। तो जेमिनी हमारे बड़े अच्छे हफ्ते के साथ आगे जा रहे हैं। और आपके बाद आने वाले हैं कैंसर वाले, हमारे सरतान वाले, जो सरतान के तो चलते हैं, लेकिन इस बार इनको सरताना है या नीचे झुकाना है, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा। दुश्मन से भी हाथ मिलाया जा सकता है, दर्द का भी लुत्फ उठाया जा सकता है, फिर से एक मोहब्बत भी की जा सकती है, तेरे गम से हाथ छुड़ाया जा सकता है। सांझा कोई बीच में पेड़ लगा लेते हैं, जिसका दोनों घर में साया जा सकता है। हमसाए जो अपने घर में आज नहीं है, दीवारों का दर्द सुनाया जा सकता है। हिजर के हाथ पे खुददारी को गिरवी रख के फिर से उसको फोन लगाया जा सकता है। सारी रात इबादत तो है मुश्किल यार, हर रास्ते से संग हटाया जा सकता है। एक पत्थर हटा दो, काफी काम है। किसी के लिए आसानियां पैदा करोगे तो आपके लिए भी आसानियां हो जाएंगी। खैर सरतान वालों, ये हफ्ता आप लोगों के लिए
यकीनी तौर पे कामयाबियों का हफ्ता माना जा रहा है। आप लोग जहाँ पे रुके हो, अभी जिस मकाम पे रुके हुए हो, कुछ रिश्ते बड़ा दर्द दे रहे हैं, वो सिर्फ दर्द आप ही समझ रहे हो और उनको बर्दाश्त किए जा रहे हो। उस दर्द के मकाम से आगे सुख की रवानी शुरू हो रही है, इस काफिले के मुसाफिर बनते हुए नजर आ रहे हो। अब कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ उस जगह पे आपको ले आएंगे बटरिंग कर करके कि आपको लगेगा कि आप दी बेस्ट हो। किसी की बात, तारीफ या गलत बात सुनने की कोशिश भी मत करना, खामोशी से अपना सफ़र करना, क्योंकि आप जिस मकाम पे आपको अल्लाह ताला ले जा रहा है ये 81% है। फाइनेंस, शोहरत, इज़्ज़त 81% है, रिलेशनशिप 69% है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इज़्ज़त तो तौकीर में इजाफा हो जाएगा। जो काम आपके रुके हुए रुपए पैसे को लेके वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए यह हफ्ता बहुत ही आला किस्म का है। जितने भी लोग हैं जो भी दुनिया में धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, रुपए पैसे, कारोबार को साथ मिलाने के लिए, पार्टनरशिप के लिए, या फिर आप लोगों की उस जगह पे आपको ले जाने के लिए जहाँ पे अभी आप डर रहे हो कि यार पता नहीं हमारा ये मकाम क्या होगा। नई शुरुआत समझ लो। आप लोगों की औलादें जिनकी नहीं हैं, उन लोगों के लिए लाज मालजे के लिए अच्छा टाइम है। घर की बुनियाद रखने के लिए बड़ा अच्छा हफ्ता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ख़रीदो फरोख्त के लिए बड़ा आला हफ्ता माना जा रहा है। कोई एक एक्शन करना पड़ेगा आपको जिसकी वजह से आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, वरना ये बातें लटक सकती हैं। रिश्ता भी अगर होता है तो लंबी डेट देने की बजाय बड़े करीब करीब कुछ महीनों के अंदर अंदर इस शादी ब्याह के बंधन को कंप्लीट करने की कोशिश करना। मौसमी ख़राबी से सेहत की ख़राबी का ताल्लुक जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, एहतियात करना। घर के ऊपर कुछ सामान वामान लगा सकते हो, किसी चीज़ की अचानक दस्तयाबी हो सकती है, ख़राबी भी हो सकती है जिसके ऊपर भी पैसा लगाया जा सकता है। कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई महबूब का रिलेशनशिप नाराज़गी की सूरत में भी आपको देखना पड़ सकता है कि डायलॉग की सूरत में, बातचीत की सूरत में आप उनसे ज़रूर गुफ्तगू करो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को अभी उस जगह पे लेकर जाएंगे जहां आपने ख्वाब देखें। दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए परेशान हो, तो ये हफ्ता आपके लिए आउट क्लास है। वीज़ा बड़ी आसानी से लग जाएगा आपका। और स्टूडेंट्स जितने भी हमारे हैं उनको कामयाबियां दिखाई दे रही हैं। जो भी करना चाहते हो, अब आपको कारोबार और पढ़ाई साथ साथ करनी है। जो भी टारगेट सोचा है इसमें थोड़े से रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मुख्तसर सा टाइम है, लेकिन आगे आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। फ़ायदा है काफ़ी सारी चीज़ों में, जिसमें हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो टाइम है जिसमें आप लोग अपनी ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उन लोगों को नौकरियां मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे आप खुश हो जाओगे। या जॉब स्विचिंग के लिए बड़ा अच्छा टाइम माना जा रहा है। आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएं। हाँ कैंसेरियन, आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और आप लोगों को इस बार जो तस्बीह पढ़नी है वो है या रहमानो और या सलामो। आपने सदक़े में 5 फल देने हैं, कोई से भी फल दे सकते हो, या फिर दाल माश ब्लैक वाली काले रंग की जो होती है वो दे सकते हो, या फिर बेसन दे सकते हो, या फिर पैसे दे सकते हो। कलर आपने पहनना है वाइट, येलो एंड पिंक। वाइट, येलो एंड द पिंक, ये सारे कलर आप पहन सकते हो, जिससे आपको हो जाएगा बड़ा फ़ायदा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कैंसर वालों के लिए पूरी डिटेल। और अब बारी है उनकी जो शेरान पुत्र हैं, डेफिनेटली लेओ असद वाले बड़े उदास थे अब तक कि इनकी ज़िंदगी में वो सारी रानाइयाँ और रौनकें आ क्यों नहीं रहीं, आती हैं, लेकिन वो हफ़्ता इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी उठा नहीं सकते हैं। जितनी भी मुहिम की है आपने ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, अब आपके लिए आसान होती हुई नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी जो फ़िक्रें थीं, तलखियाँ थीं, जिनके लिए आप बहुत रोए, बहुत भागे और बहुत दौड़े। अब आप अपने इन सच्चे ख़यालात की वजह से दूसरों में मकबूल हो जाओगे। इज़्ज़त शोहरत में इजाफ़ा हो रहा है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त या मुकदमात या कोई भी ऐसा काम जिसने आपको परेशान किया हुआ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी इस वक्त रिश्ते हैं, इनके साथ शादी ब्याह के मामलात बहुत जल्दी तय पा जाएंगे। खैर ख़ानदानों से रिश्ते 54% तक दिखाई दे रहे हैं। असद वालों, लियो वालों, आप लोगों का फ़ायदा उठाने वाला ये हफ़्ता, जिसमें
हैं उन लोगों को जिनकी जॉब अभी तक तरक्की की पोजीशन पे नहीं गई, उनकी जॉब स्विच और तरक्की भी हो सकती है। आप लोग इज़्ज़त, शोहरत और मर्तबे के नए फासले तय करते हुए नए कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी या पेपर के ऊपर तहरीरी सूरतों में भी कर सकते हो। आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। रूहानी तौर पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर दोगे। बहुत सारे मामलात जो हैं आपके स्पिरिचुअल ताल्लुक़ की वजह से बड़ा आसान हो जाएंगे, दिल का सुकून मिलेगा, औलाद की खुशियाँ नज़र आएंगी आपको, एजुकेशन वालों को कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़े से लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे मीडिया, सोशल मीडिया पे, या फिर आपके करीबी लोग आपको कोई एक ऐसी बात कहेंगे या ताना देंगे जिससे आप अफसरदा हो जाओगे। हाइपर होने की कोशिश मत करना, खामोश रहना ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और औलाद की तरफ से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए जितनी भी एफ़र्ट की है आपने अब बेहतर हो जाएगी। किसी और शहर में मकीम होना या कोई काम काज शुरू करना चाहो तो आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। जॉब स्विचिंग का भी अच्छा वक्त है। सफ़र के लिए आप प्लानिंग करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। रुपए पैसा आनी जानी चीज़ है, ये हमेशा लोग कहते हैं, लेकिन असद वाले कहते हैं नहीं, जाता तो है ही है लेकिन आना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपने पूरे का पूरा डिपेंड कर लिया है अभी अपनी नई सूरत हाल जो ज़िंदगी की बन रही है उसके ऊपर। अल्लाह करम करने वाला है। आपके ताल्लुकात मेरे रब से जितने स्ट्रॉन्ग हैं वो ज़ाहिर असद वाले, और आप कितना सोचोगे कोई और जानता नहीं है। बैंक से कर्ज़ा लेना है वो मिल जाएगा, इमिग्रेशन का किसी लेटर या किसी एक काम के इंतज़ार में हो तो वो काम भी आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। लियो वालों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या देना है, क्या नहीं देना, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। या जब्बारो या खालिको, ये दो तस्वीरें हैं। दूध आप किसी को भी सदके में दे सकते हो जितना चाहो हस्बे तौफीक। 14 रोटियां दे सकते हो, या फिर आटा दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो, मनी दे सकते हो। कलर आपने रेड, ब्लैक एंड वाइट पहनना है। ये 3 कलर हैं मेरे दोस्तों, जो आप पहनोगे तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान ना। तो लियो वालों के लिए गुड लक, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और आपके बाद आ रहे हैं वो जिनके आते ही सबके चेहरे पे एक तबस्सुम आती है। तबस्सुम किसी लड़की का नाम है शायद, और इनका ताल्लुक भी लड़की वाले सितारों से है। ओहो, अच्छा। दुख समेटकर मेरी तहरीर में आ जाता है, दर्द अल्फाज की जंजीर में आ जाता है। रात को ख्वाब में गर सांप से बच जाता हूं, फिर किसी रोज वो ताबीर में आ जाता है। गम की दौलत है कि बढ़ती ही चली जाती है, नित नया जख्म मेरी जागीर में आ जाता है। कत्ल से भी कहीं अगमाज किया जाता है, बोलना भी कहीं तगीर में आ जाता है। कोई आता नहीं मेरी हिमायत करने, शहर का शहर ही तशहीर में आ जाता है। आपको जरूरत नहीं है ना सुमला कि कोई आपकी हिमायत करे। आप अपना वेतो बनाना जानते हो ना। आपको किसी के झूठे फिक्रों की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको तारीफ अच्छी लगती, लेकिन इस वक्त पोजीशन कुछ और है सितारों की। अब तारीफ सुनने के लिए अगर आप बैठोगे तो ट्रेन छूट जाएगी जिसके इंतज़ार में आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी है। अब कामयाबियों का नया सफ़र शुरू होने वाला है वर्गो। ट्रेन पकड़ो और बढ़ते जाओ आगे। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है जो आपकी कामयाबियों के सफ़र पे आपको लेकर जा रही है। रुपए पैसे में 91.2% इजाफा है। शोहरत 97.2% तक लेकर जाएगी। एजुकेशन वाले जितने भी हैं वो 59% तक आएंगे। और जिन लोगों की शादी, ब्याह, मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, ये आपके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही परसेंटेज को चीरते हुए आगे जा रहे हैं। बैंक से कर्जा लेने के लिए हफ्ता बिल्कुल अच्छा है, आप ले सकते हो। ज़मीन जायदाद सेल एंड बाय करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, उसमें खातिर खा फ़ायदा होगा। नए कारोबार की शुरुआत या नए लोगों से राब्ते या नई जगह पे रिहाइश पजीर या मकीम होना, सफ़र करना आपकी इज़्ज़त, मर्तबे और नए कॉन्ट्रैक्ट का हफ्ता माना जा रहा है। ख्वाबों में कुछ तल्ख चीज़ें नज़र आएंगी जिसे घबराने की ज़रूरत नहीं। उसकी ताबीर अगर जानते हो तो आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी होने वाली है। रूहानी तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी मंजिल जो है वो बड़ी करीब आ जाएगी। माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, औलाद के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं।
किसी भी चीज़ को, किसी भी इशू को सॉल्व करने की कोशिश करो, वरना ये बेचैनी आपके पूरे वजूद पे आके आपको बीमार भी कर सकती है। इस वक्त आप अपनी सेहत के इस मकाम पे नहीं जा सकते हो जहाँ पे आपको रुक जाना पड़े। आपसे जलने वालों की एक लंबी कतार है, लेकिन आपके चाहने वालों की उससे कई गुना ज़्यादा हजूम और भीड़ है, जिसमें आप अपने आप को बहुत लाइट फील करोगे। रूहानियत में अगर आप उबूर चाहते हो, मकाम चाहते हो, तो फिर जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, या नए मराकबे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आपकी सलाहियतें या आपके टैलेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब आप उस जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे बहुत कम लोगों को भेजा जाता है। मकाम उरूज का भी है, पैसे का भी है, और पीस सोल का जो है वो भी मिलेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल स्विच करना चाहो कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। जिन्होंने इम्तहान दिए हैं उन्हें कामयाबियां होंगी। जिस चीज़ में उलझे हुए हो उस चीज़ से निकल आओगे, उस हिसार से निकल आओगे। वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात आसान हो जाएंगे। आप लोग अपने टेलीफोन, अपनी गाड़ी या कीमती अशिया की हिफाजत करोगे। कोई छीना झपटी या कहीं भूल के उनको नुकसान करवा सकते हो। घर के ऊपर पैसा वैसा लग सकता है इस हफ्ते। घर के ऊपर पैसा लगाने से इज्तनाब करना, गुरेज करना। इलाज मालजे के लिए, निकाह के लिए, सफ़र के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। गुड लक वर्गो। ये हफ्ता ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पढ़ना क्या है इस हफ्ते ये देख लो। इस हफ्ते आपको पढ़ना है या वहाब हो या अलीम हो, और जो आपने सदका देना है वो देनी है खीर, या फिर गोश्त दे सकते हो आप, या फिर आप दाल मूंग दे सकते हो सदके में, या फिर आप कैश दे सकते हो। कलर में आपने पहनना है ग्रे, स्काई ब्लू एंड ब्राउन। और अब बारी है हमारे प्यारे लिब्रा वालों की। तुला राशि, और तुला राशि वाले अच्छे लोग हैं यार। मसला ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी महंगा पड़ जाता है, और हमने रखा था जिसे अपनी कहानी में कहीं, अब वो तहरीर है अवरा के खजानी में कहीं। बस ये सात हिजरा है कि जाती ही नहीं, कोई ठहरा भी है इस आलम फानी में कहीं। जितना सामा भी इकट्ठा किया इस घर के लिए, भूल जाएंगे इसे नक्ल मकानी में कहीं। खैर, औरों का तो क्या जिक्र के अब लगता है, तू भी शामिल है मेरे रंज जमानी में कहीं। चश्मे नम नाक के इस दर्जा हिकारत से न देख, तुझको मिल जाना है एक दिन इसी पानी में कहीं। मरकज़े जान तो वही तू है मगर तेरे सिवा, लोग हैं और भी इस याद पुरानी में कहीं। जश्न मातम भी है, रौनक सी तमाशाई को, कोई नगमा भी है इस मरसिया खानी में कहीं। आज की दिन में किसी और ही दिन की है झलक, शाम है और इस शाम सुहानी में कहीं। क्या समझ आए किसी को मुझे मालूम भी है, बात कर जाता हूं मैं अपनी रवानी में कहीं। आप जो अपनी एक बात करते हो ना दूसरों को जो समझ नहीं पा रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हक पे हो, अपनी बात करते जाओ, मेल मुलाकात बढ़ाते जाओ। ये हफ्ता मेल मुलाकात और कामयाबी का हफ्ता माना जा रहा है। इसमें उरूज देखोगे आप, नए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वीज़ा इमिग्रेशन के प्रोसेस रुके हुए थे वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं, दोबारा से आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। थोड़ा सा आराम करते हुए नज़र आ रहे हो, आधे सर का दर्द जो है वो आपको परेशान ज़रूर करेगा। दांतों के और आंखों के इलाज के लिए अच्छा वक्त है, अगर करवाना चाहो, डॉक्टर से टाइम लेना चाहो तो बहुत अच्छा है। नकल मकानी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हिजरत करना चाहो, सफ़र करना चाहो, वीज़ा इमिग्रेशन कुछ मामलात के लिए परेशानी थी, उसको आगे बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। नई शुरुआत के लिए यह हफ़्ता बहुत अहम है, यानी कारोबार के उरूज पे जाने के लिए, पार्टनरशिप के साथ काम करने के लिए, शादी ब्याह या किसी एक ख़ास मकाम पे जो रिलेशनशिप होते हैं उसको वाइंड अप करने के लिए या आगाज़ करने के लिए यह बड़ा अहम हफ़्ता माना जा रहा है। इस पूरे हफ्ते में आपके लिए 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रॉपर्टी एंड लैंड के हवाले से, शादी या मोहब्बत के हवाले से, या पैसे के उरूज के हवाले से। इन तीनों को आप मिस मत करना, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम को सही तरतीब देंगे।
किसी एक ख़ास मकाम पे अपने घर वालों के साथ घूमने फिरने, खाना खाते हुए, जाते हुए नज़र आ रहे हो, ये आपके इन कमज़ोर रिश्तों को मजबूत करेगा जो अब आपकी लापरवाही की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से बहुत नाजुक हालात तक पहुंच चुके हैं। कानून का एहतराम करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी ऐसा मुकदमा किसी पे करने की कोशिश मत करना जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े सही और सामने वाला ज़्यादा सही है, वरना विनिंग पोजीशन आपकी नहीं होगी। वीज़ा, इमिग्रेशन, दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर, कुछ सेल एंड बाय करने का काम, ये सब कुछ इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहो तो ये हफ्ता आपको बहुत पे करके जाएगा। बहुत अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स के लिए कामयाबियों का नया हफ्ता है। आप टॉप 5 में शुमार हो जाओगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कुछ भी तब्दील करना चाहो तो उसके लिए भी हफ्ता अच्छा माना जाता है। कोई आपको बातों बातों में ताना देगा जिसकी वजह से आपका मिजाज बरहम हो सकता है। आपके ख्वाब में आपको कोई तकलीफ़ दे अपना दिखाई दे सकता है जिससे आपको बड़ी उलझन हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा वालों। ये स्क्रीन पे जो लिखा है बस ये पढ़ लो आप। आपको पढ़ना है या बासितो या समियों, ये विर्द आपको बहुत ज़रूरी करना है मेरे अजीज़। और जो आपने सदका देना है वो है जो गोट हेड है, बकरे की जो सिरी है वो दे सकते हो आप, चीनी दे सकते हो आप, मिठाई दे सकते हो आप, स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ बच्चों में तकसीम कर सकते हो। कलर आपने पहनना है वाइट, ग्रीन एंड द पर्पल। ये 3 कलर आप इस हफ्ते पहनते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बारी है हमारे उन प्यारों की जिनको कहते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आर यू रेडी? रेडी तो होना पड़ेगा ना स्कॉर्पियो। अखरा वालों, आप लोगों की ज़ाती कोशिशें जितनी भी आपने की हैं अब आपको बेदार करने के लिए आ चुकी हैं। जाग जाओ मेरे दोस्तों, सुबह हो चुकी है। अब आपकी कामयाबियाँ, अब आप आगे की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द अब आपको सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कानूनी उलझनों से बच जाओगे, लेकिन फिर भी आपको दूर की सोचनी। वक्ती तौर पे किसी भी ज़ख्म के ऊपर मरहम लगा लेना काफ़ी नहीं है, उसके निशान हमेशा रह जाते हैं। इसलिए दूर की सोचो। अपनी जिस्मानी तत्हीर के साथ साथ अपनी बातनी तत्हीर का भी ख्याल रखो। कोई बंदा आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है, कड़वी दवा अपने अल्फाज की सूरत में आपके कानों में, आपके वजूद में उतार सकता है जिससे आप बरहम हो जाएंगे। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। थोड़े से डिप्लोमेट हो जाओ। थोड़े से डिप्लोमेट होगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। नए कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस का एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाओगे। टेक्निक्स या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम होते हैं, हवाई जहाज़ से सिलसिले में सफ़र के जो काम होते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं जिसमें कागज़ है, बैंक है, पेपर मनी है, जो भी जितने भी काम होते हैं, ये सब अब आपको बहुत उरूज देंगे। आपके नए मकाम, नई शोहरत पे लेकर जाएंगे। आपके अपने रिश्तों से आपकी तू मैं हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। थोड़ी सी एहतियात आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो जाएगी। अकरब वालों के लिए ये जो मोहब्बत है एक ज़ख्म की सूरत में थी हमेशा, लेकिन अब मोहब्बत में एक नया दौर शुरू होगा जो आपको उरूज देगा, एक ऊंचा मकाम देने वाला है आपको, जिससे आप लोग हो जाओगे कामयाब। आप लोगों की मोहब्बत आपको बहुत दूर तक ले जाने वाली है। लव मैरिजेस के चांसेस बहुत हैं। जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए चट मंगनी पट ब्याह वाला सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ठंडा करके खाना होगा क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी में चढ़ना या उतरना आपको ज़ख्मी भी कर सकता है। करियर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होने वालों के लिए एक आइडियल टाइम है। बैंक से कर्ज लेने के लिए अच्छा हफ्ता नहीं है। आप लोग जो भी काम करते हो दुनिया में, उसमें आप लोगों को नए लोगों की शमूलियत बड़ी इजी हो जाएगी। बड़े नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे जिससे आपको वो मकाम मिलेगा जिसका आपने कई बरसों तक इंतज़ार किया। जादू टोना या बुरी नज़र इस हफ्ते लग सकती है। प्लीज़ अपनी एहतियात कर लेना। किसी भी महफिल में शिरकत करनी हो, किसी छोटे या बड़े सफ़र पे जाना हो, आपको एहतियात करनी होगी। स्कॉर्पियो वाले जितने भी हैं, अकरब वाले, उन लोगों को इस हफ्ते जो पढ़ना है वो रहा आपकी स्क्रीन पे। या लतीफ़ो या बसीरो, ये 2 तस्बीहां हैं। सदक़े में आपको राइस यानी चावल, कुक्ड अनकुक्ड, सूजी या उसका हलवा बना के दे सकते हो। बर्ड फूड या बाजरा दे सकते हो या पैसे दे सकते हो। कलर में आपको पहनना है येलो, रेड एंड बेबी पिंक। रेड, येलो एंड बेबी पिंक, ये कलर आपने पहनना है तो आपके लिए हो जाएगा सब बहुत अच्छा।
ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्कॉर्पियो वालों, अकरब वालों। और अब बारी है हमारे उन शेरों की जिनका नाम है खास सजिटेरियस वाले। अगर तुम दिल की बात सुन सकते तो तुम्हारी आंखों में उजाले और माथे पे चांद होता, बालों में दर दर की खाक की बजाय सवालात की गिरें होती, अपनी माजी की रुतों से गुजरने और मानो सुबहों में आंख खोलने, ख्वाबों को लिबास करते और किसी को बेआराम किए बगैर बस्तियों से गुजरते, अपने पांव के चक्कर को ठोकर में तब्दील न होने देते, औक से पानी पीते और किसी भी दर पे पड़े रहते, मौत की तकलीफ को याद रखते हुए मोहब्बत की कलियों में सदा लगाते। अगर तुम दिल की बात सुन सकते तो लोगों की अंगारा आंखों से गुजर के उसे सीने में लगा देते, उसके जख्मों को अपने आंसुओं से समेट लेते। जिसने तुम्हारे नाम का विर्द करते हुए दुनिया से मलामत पाई और अपनों से पत्थर खाए, उम्र भर मुड़ मुड़ के उस जानिब देखा जहां तुम कभी मौजूद न रह सके। अगर तुम दिल की बात सुन सकते तो शायद कोई लाफानी लफ्ज लिख जाते, किताबों के ढेर पे खड़े होके आसमान को हाथ लगाते, दीवारों की बजाय जमीन और चीजों की बजाय जिंदगी से जुड़े होते, तुम्हारी मिट्टी खराब ना होती, तुम्हारे जिस्म पे अपने जख्म होते और कांधों पर अपनी सलीब। आज तुम्हारे दिल में इस कदर डर ना होता, तुम बेरिया जीते और बेनियाजी से मर सकते थे। पर हुआ क्या, शिकवे शिकायतें इर्द गिर्द फैले जा रही हैं। कॉज सेजिटेरियस छोड़ दो, उलझी हुई किताब के अल्फाजों में उलझना छोड़ दो। यह हफ्ता आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा आसान नज़र आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिले हैं कुछ चीज़ें। रिलेशनशिप, शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अहमियत का अमल है, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। गैर शादीशुदा के लिए नए लोग उनकी ज़िंदगी में जुड़ेंगे, लेकिन ये शादी जल्दी नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे सोच समझ के करना। पार्टनरशिप का फैसला यानी मैच मेकिंग से कर लेना। बुरी नज़र ये जादू टोना लगने के चांसेस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कम हैं, इस वजह से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नया काम करना चाहो, जॉब स्विच करना चाहो, तरक्की करना चाहो तो आप अपने मालकान से बात कर सकते हो, मुतलका जो डिपार्टमेंट है उससे बात कर सकते हो। जितने भी आर्टिस्ट हैं मीडिया, सोशल मीडिया में, उन लोगों के लिए नए दौर का आगाज़ होगा। आप लोगों को राहें मिल जाएंगी, मुकाबले की फ़िज़ा कायम रहेगी, लेकिन आप टॉपर की लिस्ट में रहोगे। बहुत सारी पुरानी बुरी आदतों से जान छुड़ाने के लिए ये हफ्ता बड़ा अच्छा है, आपको उरूज पे लेकर जाएगा। आपका गुस्सा, पागलपन की कैफियत भी आ सकती है, लेकिन आपने दूसरों की बातों का रिएक्शन नहीं देना, किसी की आवाज़ पे कान नहीं धरना। आप लोग अगर किसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, मेडिसिन की फील्ड में हो, तिब या एजुकेशन की फील्ड में हो, बैंकिंग की फील्ड में हो, आप मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स में हो, तो आप लोग बहुत तरक्की देखने वाले हो। नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे और आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। आप लोग अपने सामने मंजिल को देख पाओगे। मुल्क से बाहर जाने वालों की एक लंबी कतार है जिनको वीज़ा इमिग्रेशन के हुसूल बड़े आसान हो जाएंगे। गुमशुदा चीज़ों का मिल जाना बहुत अहम है, लेकिन अपनी कीमती अशिया की ही हिफाजत करोगे। ज़मीन जायदाद के केसेस में फंसे हो तो उसका फ़ैसला आपके हक़ में हो जाएगा। कुछ तलाक वलाक होने वाली है तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अल्लाह ताला अभी आसानियाँ लेकर आ रहा है। आपके आइडियाज़ पे चलते हुए लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके हक़ तल्फी भी हो सकती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके साथ है और मोहब्बत का यह नया दौर आपको मुबारक हो। इस हफ्ते आपको जो पढ़ना है, जो आपको कलर पहनने हैं और देना है, वो ये आपके सामने है। या शकूर हो या कबीर हो, सदक़े में आपने गोश्त देना है हड्डी वाला, या फिर आटा दे सकते हो आप, अनकुक्ड यानी पका हुआ ना हो। कुकिंग ऑयल दे सकते हो, घी दे सकते हो जो पकाने का तेल होता है, या फिर कैश दे सकते हो। कलर में आप पहनोगे पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लू के सारी किस्में, जो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सेजिटेरियस वालों, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों की ज़िंदगी सुनने के लिए आप यहाँ आते हो। और अब वो जिनको हम कहते हैं ख़ानदानी लोग, जद्दी पुश्त, हाय हाय, ख़ानदानी लोगों के आते ही सफ़ें ठीक हो जाती हैं। सहूलत हो, अजियत हो,
तुम्हारे साथ रहना है, कि अब कोई भी सूरत हो तुम्हारे साथ रहना है। हमारे राब्ते ही इस कदर हैं, तुम हो और बस तुम्हें सबसे मोहब्बत हो, तुम्हारे साथ रहना है। और अब घर बार जब हम छोड़ के आ ही चुके हैं तो तुम्हें जितनी भी नफरत हो तुम्हारे साथ रहना है। हमारे पांव में कील और आंखों से लहू टपके, हमारी जो भी हालत हो तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें हर सुबह और हर शाम है बस देखते रहना, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ रहना है। आंख उठाकर तुझे देखा ना पुकारा मैंने, हिज्र की तरह तेरा वस्ल गुजारा मैंने। क्या फकत मेरी अदब से ही परख होगी यहां, वो जो एक इश्क तेरे इश्क में हारा मैंने। तूने जो कर्ज की सूरत में जुदाई दी थी, नस्ल दर नस्ल वही कर्ज उतारा मैंने। एक मानूस सी आवाज ने थामा मुझको, खुद को एक बार मोहब्बत से पुकारा मैंने। क्या करूं कोई नजर आता नहीं तेरे सिवा, क्या बताऊं कि क्या कैसा नजारा मैंने। देखो, अगर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना जद्दी वालों, तो आप उसी जगह पे नजरें मरकूज रखो जहां पे आपको बढ़ना। आपकी जिंदगी का ये लम्हा, ये वीक बाकी तमाम हफ्तों से इसलिए जुदा है कि यहाँ फैसले हैं, यहाँ मोहब्बत का उरूज है, यहाँ सफ़र हयात और नई मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आपके चंद कदम हैं। आपकी कामयाबियों से भरा हुआ ये हफ्ता, चाहे कारोबार से रिलेटेड है जिसमें परसेंटेज आपकी 89% से बढ़ के 91% पे चली जाएगी, मोहब्बत का रिश्ता आपका 77% से बढ़ के 81 पे आ जाएगा, और जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो 26% तक कवर हो जाएंगे। सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा, नई कोई भी ऐसी जो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, मौसमी बुखारात वगैरह, उससे इज्तनाब करना है। कोई भी ऐसी चीज़ खाते पीते हुए आप लोग अपने फूड और डाइट का ख्याल रखो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को वीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से नींद, जिसकी वजह से परेशानी, स्ट्रेस लेवल और दर्द शकी का आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर ज़रूरी है तो ज़रूर जाना, लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आसान है ये हफ्ता, आप लोग ट्राई कर सकते हो, जा सकते हो। और दूसरा ये है कि सफ़र के साथ साथ आपको कुछ ज़मीनी फ़ैसले करने होंगे। आसमानी फ़ैसले अल्लाह ताला ने आपके लिए कर दिए, खुशियों का रिवॉर्ड देने के बाद नए काम, नए कारोबार दिखाई दे रहे हैं। इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी इज्जत में इजाफा होगा। नई जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी। कुछ मुश्किलात जो ज़ाहिर है आप खुद अपने लिए चुनोगे, चैलेंजेस होंगे जिनको आपने बड़े खैर आफियत निभाना होगा। एहसन तरीके से आप जहां भी मुलाजमत करते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहां से आपने कुछ फैसले करने हैं जिससे दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी। बैंक से कर्जा वर्जा आपके लिए अच्छा है, ले सकते हो आप। इलाज मालजे के लिए बड़ा अच्छा है। औलाद की खुशियां देखोगे, मोहब्बत में जहाँ इजाफा है, शादी अगर आप करना चाहो तो आपके लिए बड़ा क्विक एक डिसीजन बनेगा जो आने वाले 98 डेज़ पे अब रहेगा। यानी इस हफ्ते में 98 डेज़ पे चला जाएगा कि आप इतने दिनों में किसी भी एक रिश्ता, इज़्दवाज, मोहब्बत के रिश्ते के उरूज देखोगे। मकान ख़रीदना या बेचना या हिजरत करना ये आपके लिए बेहतर है, साद है। मुकदमात वगैरह आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए अब आप मतलब ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करना। स्टूडेंट्स जितने भी हैं जद्दी वाले, उन लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना है वो आसान होगा। आप लोगों को जो भी पढ़ना है उस टारगेट को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। इम्तहान में कामयाबियां हैं, कुछ नए फ़ैसले हैं जो होम बेस्ड जॉब की सूरत में आप लोग करोगे, यानी घरों में मकीन रहोगे और पैसे को कमाओगे। किसी के साथ पार्टनरशिप पे जाना चाहो तो गुड है, आप लोगों को रुपए पैसे की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। रिश्तों के थोड़े थोड़े से रंज जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे। नजरबद या मैजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। इस हफ्ते कहीं आना या जाना पड़े तो एहतियात से जाना और वहाँ पे खाना पीना, क्योंकि लोग इस वक्त आपको कॉपी भी कर रहे हैं, आपकी नज़रों में भी मौजूद हैं वो सब लोग। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आपके साथ है। जो भी मराकबे कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अब वो उस पे कायम रहना, क्योंकि वही आपकी बका के लिए ज़रूरी है। आप लोगों को इस हफ्ते क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये है या मुजीब हो या मतीन हो। ये मेरे अल्लाह के खूबसूरत इसमें मुबारक हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना। सदक़े में आपने दूध
दे सकते हो जितना चाहो, फूड दे सकते हो, चाहे वो पका हुआ है, अनकुक्ड है, वो दे सकते हो, राइस दे सकते हो, कुक्ड एंड अनकुक्ड, गुड़ दे सकते हो आप, या फिर पैसे दे सकते हो। कलर में ब्लैक, रेड एंड पिंक, ये 3 कलर आप लोगों को पहनने हैं कैप्रिकॉर्न, ये आप लोगों के लिए बड़े ज़रूरी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपके बाद आने वाले हैं हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों, गुड लक। आप लोगों को पहले से ही बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों का ये हफ्ता बहुत अहम है। एक घर की तब्दीली के लिए, इलाज मालजे के लिए, बैंक से कर्ज के हुसूल के लिए या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए इस हफ्ते को सुपर डुपर हिट माना जा रहा है। मुसलसल कहीं से एक पैगाम आपके कानों में आएगा जो गैब से आवाज़ होगी, जो आपकी मददगार होगी। परवरदिगार ने जो भी आपको अता किया है, इन नमाज पंजगाना या इबादतें जो भी आप कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो, मकाम रूहानियत का अगर आप चाहते हो, तो जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहना आप लोगों के लिए आसानी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें, बुरी आदतें यहाँ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कुछ बड़े फ़ैसले करोगे जिससे आप जो भी आपकी आदतों से तंग हो वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, ब्रेन बूस्टिंग हो जाएगी। एजुकेशन हासिल करने वालों के लिए कामयाबियों का एक नया दौर शुरू होगा। वो लोग जो एजुकेशन ख़त्म हो जाने की वजह से बड़े परेशान थे और चाहते थे कि उनकी एजुकेशन दोबारा शुरू हो जाए, पढ़ाई शुरू हो जाए, उनके लिए बेस्ट टाइम है आगे बढ़ने का। और आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, नई जिम्मेदारियां आप पे डाली जाएंगी जिससे आप शायद थोड़े से परेशान भी हो जाओगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह तो होती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जो मुखालिफ हवाएं आ रही हैं, मुखालिफ नहीं आपके हक में है, पे स्केल बढ़ जाएगा आपका। और अगर आप ज़मीन जायदाद बेच रहे हो, ख़रीद रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आला है। आपके लिए कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में परवरदिगार शामिल कर रहा है जो शादी ब्याह के लिए भी हैं और काम काज और कारोबार के लिए भी हैं। आपको मुबारक हो उन लोगों के साथ जुड़ना। हिसाब किताब करवाने के बाद आप आगे बढ़िएगा। थोड़े मुस्कुराते हुए, आउटिंग करते हुए अपनी फैमिली के साथ नज़र आ रहे हो आप। कोई आप पे इल्ज़ाम लगेगा तो उसका रिएक्शन आपने नहीं देना। कोई भी एक बात तल्ख, जो सच्ची या झूठी जो भी होती है, वो आपको लगेगी और बहुत तेज़ी से आप उसका रिएक्शन दोगे। ये गुस्सा आपको महंगा पड़ सकता है। जो रिश्ते टूट रहे थे, जो तलाक वलाक की सूरत हाल पे थे, उनका अंजाम बखैर होगा। आप लोगों की औलादें जो नहीं हो रही थी, जिनके बच्चे वगैरह नहीं थे, उनके इलाज मालजे के लिए भी और कंसीव करने के लिए भी बहुत ही आला टाइम है। एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही आला है, लेकिन इसको मज़ीद आला करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ये चीज़ों का इस्तेमाल पढ़ना बड़ा ज़रूरी। सबसे पहले तस्बीह है या शहीदो और या वुदूदो, ये दोनों तस्बीहें आपको पढ़नी है। सदके में आपको देना है बेसन या फिर दाल मूंग या फिर लड्डू या फिर कैश। और कलर आप पहन सकते हो वाइट, डार्क ब्लू एंड द ग्रीन। ये कलर हैं, आपने अगर पहन लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा बिल्कुल लास्ट स्टार है पाइसेस वाले आते देर से हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो शमाए महफिल लेकर चले जाते हैं अपने साथ, बाकी तारीकी कर जाते हैं। आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों कुछ अच्छा टाइम तो शुरू है, लेकिन बड़े फ़ैसलों का ये हफ़्ता है। आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं वो तकलीफ़ अगर पहुंचा रहे थे तो उनसे जान छूटने का ये पहला हफ़्ता है। दूर हो जाओगे, बड़े फ़ैसले हो जाएंगे, नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। आप लोग अगर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी, जो भी इंटरनेट की फील्ड है इससे हो, मेडिकल की फील्ड से हो, इंजीनियरिंग की आप कोई भी एक शाख में जुड़े हुए हो, पॉलिटिक्स में, मीडिया, सोशल मीडिया में हो, वकालत से हो, यानी कानून की किसी भी शाख में जुड़े हुए हो, या एजुकेशन से जुड़े हुए, तो आप 91% पे हो। यानी आपकी कामयाबियों का ये वो दौर है जिसमें आप हैरान हो जाओगे कि अल्लाह ताला आपको क्या शोहरत, क्या इज़्ज़त अता करने वाला है। आप लोगों के लिए घरेलू सुकून अब बड़ा आसान हो जाएगा। जो चकचक मचती थी वो ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत में ज़्यादा मकाम चला जाएगा। शादी होने के चांसेस बहुत जल्दी हो गए हैं, यानी कि इन्हीं 7 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर रिश्ते का देखना और तह पा जाना बड़ा अहम हो जाएगा। आप लोग अपने शेड्यूल से थोड़ा सा स्लो चलोगे जिससे स्ट्रेस बढ़ेगा। दर्द शकीका हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज़ कवर हो रहे हैं, सेहत बेहतर हो रही है, इसलिए हालात अच्छे हो जाएंगे। कुछ रिश्ते बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं
जिनका आपको रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। ये आपके सब्र का नतीजा है। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अचानक कोई दस्तक होगी आपके दिल पे, रूह से आवाज़ आएगी, आपकी उंगली पकड़ के दूर तक सफ़र करने वालों का एक लंबा मकाम होगा। आपकी सेहत जहाँ बेहतर हो रही है वहाँ पर रोज़गार के हालात, फाइनेंस के हालात, हिजरत और दूसरे मुल्कों में वीज़ा इमिग्रेशन के हालात भी बहुत बेहतर हो रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी सलाहियतें, आपके टैलेंट को दुनिया पहचानेगी, उसमें इजाफा होगा। आप ख़ुद भी अपने फ़ैन हो जाओगे। आगे बढ़ने के कुछ मौके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ नई तब्दीलियां हैं जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। ख़ास तौर पे आप लोग जिस भी काम से वाबस्ता हो, जो भी जॉब करते हो, उसको स्विच करना चाहो तो वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। आप लोगों के लिए कुछ नए लोग जैसे ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसमें कुछ सबक देने के लिए भी आएंगे। आपने हर किसी पे भरोसा नहीं करना, ख़ासकर फाइनेंस का। इल्म के शायक जितने भी लोग हैं, तालीम हासिल करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा है। टॉप 5 में आपका नाम ज़रूर है। लेकिन आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एजुकेशन अधूरी छोड़ दी थी। अगर वो ये चाहते हैं कि एजुकेशन हासिल करें तो उन लोगों के लिए बड़ा गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। कहीं से दूर दराज इलाकों से या दूर के पुराने साथी या दोस्त कोई पैगाम देंगे जिससे आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए नज़र आ रहे हो, आउटिंग पे जाना बड़ा ज़रूरी है। आपके इल्म का समंदर भी हो, लेकिन आपकी ज़बान में खामोशी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। बुरी नज़र लग सकती है। जुमे वाले दिन या इतवार वाले दिन कहीं आना जाना हो तो बड़ी एहतियात से आपको सफ़र करना होगा और अपनी कीमती अशिया की आपको हिफाजत करनी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। माँ बाप की हेल्थ का ख्याल रखना होगा आप लोगों को। पाइसेस, आप लोगों की मोहब्बत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, लोगों की बुरी नज़र लग सकती है। इसलिए हर किसी पे आया मत करना कि आप लोग किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हो, वरना लोग खा पी जाएंगे इस रिश्ते को। आप लोगों को इस हफ्ते जो पढ़ना है वो है या मुईद हो या समद हो। पुराने कपड़े यानी ओल्ड क्लॉथ्स पहन सकते हो। राइस कुक्ड या अनकुक्ड हालत में चावल दे सकते हो। रोटियां दे सकते हो 12 अदद या इससे ज़्यादा, या फिर मनी दे सकते हो। कलर में आप लोगों को पहनना ब्लैक, स्काई ब्लू और लाइट ब्राउन। ये 3 कलर है जो आप लोगों को पहनने ही पहनने। तो ये जनाबे वाला हमारे आज के इस प्रोग्राम की सारी चीज़ें थीं जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए थे। परवरदिगार से हमेशा हम दुआ करते हैं कि आपके लिए आसानियाँ हो जाएं, आपके लिए जितना भी कुछ है वो उस जगह पे आ जाए जो आप लोगों को परेशान किया हुआ और आपको मकाम अता हो जाए। हमारी जो एक और चैनल है सिमीज़ किचन, जो सिमी चलाती हैं, वो बहुत ही भरपूर और अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, डेली होते हैं। मेरी तो ड्रामों की शूटिंग की वजह से मैं कभी कभी बीच में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरा भी अभी डेली ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट शुरू है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करें। मेरा जो ड्रामा तेरा गम और हम चल रहा है उसको आप देख रहे हो, उसको पसंद कर रहे हो, उसके जितने भी एपिसोड हैं, जो भी मेरा काम हो उसके नीचे जाके कमेंट करो। और 17 अगस्त से मेरा नया सीरियल ऑन एयर हो रहा है जिसका नाम है मुश्क। मैं उसके 8वें एपिसोड से हूँ, लेकिन मुश्क का पहला एपिसोड देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि मैं इस कहानी में कहाँ और क्यों फिट आ रहा हूँ। तो ये 25 एपिसोड का भरपूर ड्रामा है। 47 डायरेक्टर हैं इसके और इमरान अशरफ राइटर हैं और बहुत बड़ी कास्ट है। बहुत अच्छा OST है, जिसको देखोगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हमारे ये वीकली हॉरोस्कोप का सेशन चल रहा है, मंथली का चल रहा होता है। आप लोग आते हो, हमें अच्छा लगता है, इसीलिए दिल से दुआ करते हैं परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जिसके मन में जो अरमान है परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े पूरे कर दे। जो परेशान हाल हैं परवरदिगार उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो बे औलाद हैं जनाबे बी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर के वास्ते उनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियाँ और उनके अच्छे नसीब अता कर दे। जो वालदैन या वो लोग अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियों में शहज़ादे शहज़ादियाँ और नेक फ़रिश्ता सिफ़त इंसान ले आ जो दूर तलक हाथ पकड़ के चल सकें। जो रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक हो रही है, तबाही के दहाने में है, मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, उनकी रगों में प्यार भर दे परवरदिगार। उनके लिए आसानियाँ कर दे मेरे मौला। जो मुकद्दमात में गिरफ़्तार हैं उनके हक़ में फ़ैसला कर दे परवरदिगार। जो हक़ पे है, जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। हमारे दस्तरख़ान हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें परवरदिगार। जो इस दुनिया में काम काज कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उन सबको कामयाबी और तरक्की अता कर दे। हम जिस जगह, जिस शहर, जिस नगर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। हमारी जान माल ज़िंदगी की हिफाजत फ़रमा। हमें रोज़े हश्र साबिरों और शाकिरों में से उठाना। बीमार करबला के वास्ते जो भी छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ़्तार हैं, सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे। इस करोना वायरस को नेस्तो नाबूद कर दे। दुनिया को
अपने पुराने रंग में ले आ मेरे मौला। कारोबार तरक्की करे, लोगों की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, जितने भी लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियां मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके दूर कर दे। परवरदिगार जो जा चुके हैं जहान फ़ानी से उन्हें जवार रहमत में जगा दे, उनके मन के अरमान पूरे कर दे। परवरदिगार जो यहाँ पे दुआओं के तलबगार हैं मेरे मौला, जो हमारे साथ हैं उनको हमारे सरों पे कायम दायम रख। जो इम्तहान दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कामयाबी अता कर, आसानियाँ उनका मुकद्दर बने मेरे मौला। जो वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान है उनके लिए अपनी एम्बेसी से ठप्पे लगा दे, उनकी मुश्किलें आसान कर। जो मुसाफिर कहीं आ या जा रहे हैं उन्हें खैर व आफ़ियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। जो किराए के मकानों में रहते उन्हें छोटा सही पर खुशियों भरा अपना गहवारा अता कर दे। हमें अज़ाब कब्र व अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला, हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। असीरान करबला के सदके मेरे मौला, जो बहन भाई जेलों में हैं, असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे। परवरदिगार हमें अपना फ़कीर, अपना गदागर, अपना भिकारी बना के रख, किसी इंसान का मोहताज न करना मेरे मौला। ये हाथ तेरी बारगाह में फैलें, ये जब भी तेरी बारगाह में झुके और किसी के सामने न झुके। सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। चादर ज़ैनब का वास्ता माओं बहनों बेटियों इज़्ज़तों की रिदाओं की हिफाजत फरमा मेरे मौला। हमें ताकत अता कर कि हम इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें। अपनी राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, और जितने भी लोग सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करते हैं उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुभान। बहुत शुक्रिया लेडीज़ जेंटलमैन, आप लोगों की चाहतों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ होते हो। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, सेहत दे। आप लोग जब तक हो मैं यहाँ इसी तरह आता रहूँगा। कोशिश ये है कोई सुने ना सुने, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो इस चीज़ का सिला ज़रूर देगा। आप आते हैं तो हमारा मान होता है। ख्याल रखिएगा। सांसों ने वफा की तो आपके दिलों पे बहुत जल्द दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए पौमाने खुदा।